एफबी लाइव सेशन जो है हम लोगों ने ये कैंपेन शुरू किया है। लॉकडाउन में सभी को कुछ सॉल्यूशंस देने के लिए हमारी कोशिश है और आज हमारे इस एफबी लाइव में कुछ पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि आपको फिटनेस के लिए और आपका न्यूट्रिशन के लिए और वेट ट्रेनिंग के लिए और वेट मैनेजमेंट के लिए और कई सारी चीज़ों पर आपके आंसर्स देंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके क्वेश्चंस आप लोग रेडी रखें और ताकि हमारे एक्सपर्ट्स और हम लोग आपका जो पूरी तरह से इसमें हेल्प कर पाएँ। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मिस्टर सौरव को। सौरव मेरे साथ हैं। वेलकम सौरव जैन जी। थैंक यू लक्ष्मण जी। सौरव जी जो है प्रोफेशनल बीटेक एमबीए कॉर्पोरेट गए हैं जो कि लगभग 20 ईयर्स से जो हैं वर्किंग कर रहे हैं जापानीज मल्टीनेशनल कंपनीज में, ऑटोमोबाइल्स कंपनी में। इज द वेरी सीनियर गाय एंड अपना फिटनेस और के बहुत सुपर ट्रेनर हैं और काफ़ी लोगों को, स्टूडेंट्स को उन्होंने कोचिंग दिया है और इनके आर्टिकल्स वगैरह भी काफ़ी मैगजीन्स में, नेशनल मैगजीन्स में भी पब्लिश हुए हैं और अमेरिकन काउंसिल से भी क्वालिफाइड न्यूट्रिशन फिटनेस एक्सपर्ट हैं। तो स्वागत है सौरव जैन जी आपका थैंक यू इसमें। थैंक यू और सो मच। मेरे साथ और जुड़ रहे हैं मिस्टर रोहित हमारे साथ और अभी जुड़ रहे हैं। रोहित जी आपका स्वागत है। रोहित जी हमारे दिल्ली आर्म रेसलिंग के पोर्टल पर। थैंक यू सो और मच। मैं आपको रोहित जी को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। वैसे सौरव जी के भी स्टूडेंट हैं और सौरव जी से भी काफ़ी कुछ रोहित जी से ने सीखा है और भी एक इज़ द वेरी क्वालिफाइड एंड रिनाउंड जो है फिटनेस ट्रेनर हैं और काफ़ी सारे क्वालिफाइड इन क्वालिफिकेशन इनकी फिटनेस के ऊपर पर्टिकुलरली है। पर्सनल ट्रेनर हैं, ACE क्वालिफाइड हैं, IFA सर्टिफाइड हैं, BFI एंड CPT FT में एंड CPR सर्टिफाइड हैं रेड क्रॉस एकेडमी से और फिटनेस फर्स्ट फिटनेस का फाउंडेशन से सर्टिफाइड हैं और जो स्पेशलाइजेशन है इनका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर है और कार्डियोज में है। देन फंक्शनल ट्रेनिंग्स के अंदर और इसमें काफ़ी अच्छी एक्सपर्ट रखते हैं और किक बॉक्सिंग में इनका बहुत एक्सपर्टीज है, ये फ्लेक्सिबिलिटी में और वेट मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छा इनका वो है। तो मैं आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं, मैं उनसे सभी से करूंगा कि वो अपने फेसबुक पेज पे जाकर शेयर भी करें ताकि आपके क्वेश्चंस और उसमें हम लोग आपके आंसर्स दे पाएं। तो हमारे बीच में मोनू है, हेलो कर रहे हैं। वेलकम मोनू, आपके इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कर सकते हैं। एंड रुचित रुथरा भी हमारे उसमें आए हैं, तो वेलकम रुचित। थैंक यू रुचित, आप इसमें आए। बेसिकली सौरभ जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जी जो हाँ। फिटनेस है आजकल, लॉकडाउन चल रहा है और हम लोग सभी लोग घर में लॉक्ड हैं और कोई काम इस तरह से नहीं हो रहा है, थोड़ा डिप्रेशन में भी इसमें लोग आ रहे हैं। तो हमारे को कुछ ऐसी टिप्स आप बताएं जहां बच्चे जो हैं अपने फिटनेस को लेकर जो है वो घर पे क्या क्या कर सकते हैं। जी हाँ लक्ष्मण जी, बहुत आज का जो सेशन है आई एम श्योर इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द पीपल, क्योंकि आजकल देखिए बच्चे लोग जिम्स जा नहीं पा रहे हैं और लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं बिकॉज लॉकडाउन काफ़ी दिन हो गया और अल्टरनेटिव कोई है नहीं हम लोगों के पास। बाहर हम जा नहीं सकते बिकॉज बाहर कोविड का इशू बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया है, बहुत फैल गया है इंडिया में। सो एज पर द गाइडलाइंस ऑफ PMV एवरीबडी इज़ एट होम और हम लोग फॉलो कर रहे हैं लॉकडाउन की गाइडलाइंस। तो जो एथलीट्स हैं, आर्म रेसलिंग के हो गए, बॉडी बिल्डिंग के हो गए, फिटनेस में जो एंगेज थे लोग, रेगुलरली जिम जाया करते थे, नाउ दे हैव स्टार्टेड फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड। राइट। और काफ़ी लोगों की ये भी कंप्लेंट है कि हम लोगों का वेट बढ़ रहा है, घर पे बैठे बैठे पूरे टाइम वी आर जंकिंग ऑन फूड, वी आर हॉगिंग ऑन फूड और बाहर का हम लोग कुछ खा नहीं पा रहे, घर का खाना खा खा के हम बोर हो गए हैं, एक्टिविटीज़ राइट। हमारी हो नहीं रही हैं। तो उसके लिए जो बेस्ट तरीका है, जो आज मैं टॉपिक कवर करूंगा, बिकॉज टाइम इज लेस एंड टाइम इज लिमिटेड, सो आई विल कवर समथिंग विच इज नोन एज अल्कलाइन डाइट, जो हम्म। आजकल US में और जापान में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। और सेकेंडली मैं शॉर्टली कवर करूँगा इंटरमिटेंट फास्टिंग, जी। जो आजकल एलीट जो एथलीट्स हैं US के, वो लोग बहुत हम्म। फॉलो कर रहे हैं इस डाइट को।
और उसमें जो साइक्लिंग होती है वो हम कैसे कर सकते हैं, आई जी, इमीडिएटली शेयर दैट आल्सो, ताकि जी, जो बच्चे हैं हमारे वो बेस्ट एडवांटेज उठा सकें और उसकी जो विंडो है उसको फॉलो करके अपने वेट को कंट्रोल कर सकें, एंड दे शुड फील मच जी, मोर एनर्जेटिक। जी, और फिटनेस के जो टॉपिक्स हैं वो आई एम श्योर रोहित कवर करेंगे। रोहित फिटनेस फर्स्ट में ट्रेनर है, जी, गोल्ड ट्रेनर है वो। सो जी। रोहित विल कवर दैट टॉपिक, एंड न्यूट्रिशन का और डाइट का जो टॉपिक है वो मैं कवर करता हूँ। हुँ, हुँ। देखिए, लेट मी स्टार्ट बाय स्टेटिंग कि हाँ, आजकल हम लोग सौरभ जब जी थकते इससे हैं। पहले मैं आपको स्टार्ट करें, अंकित तोमर जी का एक क्वेश्चन है, बीच-बीच में भी क्वेश्चन लेता रहूँगा आपसे मैं, सर्टेनली, और सर्टेनली। बाकी हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे, क्योंकि श्योर, श्योर। बेसिकली तो हमारा पर्पज़ है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ जॉइन कर रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस हम लोग यहाँ पर दे पाएँ। ऑफ एक कोर्स। क्वेश्चन आया है, हाउ टू गेट स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड स्ट्रेंथ एट होम वर्कआउट, कि घर पे हम लोग कैसे इसको वो कर सकते हैं। तो ये अंकित तोमर जी का क्वेश्चन है सर ये। कैन यू सी ऑन स्क्रीन सर? रोहित। या हाँ, मैं चाहूंगा कि शायद रोहित जी इसका बेस्ट अच्छा आंसर दे पाएंगे। रोहित जी, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या इसमें? क्योंकि रोहित जी अभी रास्ते में हैं और कार से ही वो कर रहे हैं, तो थैंक यू रोहित जी, आप रास्ते में भी इतना वो कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू सर। घर में लाइट का प्रॉब्लम है, तो वो कार में जाकर हमारे साथ इस सेशन में आए हैं, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो रोहित जी, एक अंकित तोमर जी हैं हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका एक या क्वेश्चन है, हाउ टू गेट स्ट्रॉन्ग आर्म एंड स्ट्रेंथ एट होम, क्योंकि आर्म रेसलिंग में बेसिकली हमारे जो आर्म्स हैं उनकी और स्ट्रेंथ की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, तो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? सो बेसिकली आर्म स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए घर पे जो बेस्ट ट्रेनिंग होती है, जैसे अपने एक्सटेंसर्स और फ्लेक्सर्स को हमको स्ट्रेंथिंग करनी चाहिए, जैसे कि आर्म रेसलिंग में फोर आर्म्स का काफी यूज होता है, देन अदर जी, मसल, तो ओवरऑल स्ट्रेंथ करनी बहुत जरूरी है। ना कि पर्टिकुलर वन मसल्स को ट्रेनिंग करना है उनको। तो घर पे कुछ है जैसे रेजिस्टेंस बैंड वगैरह एक्सरसाइजेज होती है फोर आर्म्स के लिए, कुछ वेट्स है तो जैसे कि रिस्ट फ्लेक्शन, रिस्ट कर्ल, है ना, तो वो सब जी, बहुत जरूरी एक्सरसाइजेज है, पुशअप्स एंड ऑल, पूरी ओवरऑल फिटनेस के लिए। जी, So, यही मैं अंकित जी को सबसे पहले तो यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपने आर्म्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, राइट। जी। उनका क्वेश्चन मैं देख नहीं पा रहा हूँ कहाँ पे है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, तो गेट स्ट्रॉन्ग कैसे हम लोग अपने आर्म्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कुछ ऐसी एक्सरसाइज घर पर आप बताएं जिनसे कि जो है हम अपने फोर आर्म्स को जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने हाथों को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी लॉकडाउन में जिम जा नहीं सकते, इक्विपमेंट्स लिमिटेड रहेंगे, किसी के पास है किसी के पास नहीं, तो घर में कोई ऐसी चीजें हैं जिससे कर सकें, कोई ऐसी एक्सरसाइजेज आप बताएं जिनसे कि वो देखिए घर पर ही अपने देखिए हाथों को स्ट्रॉन्ग कर अंकित सकें। जी को मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, जैसे कि बॉडी वेट ट्रेनिंग से तो ओवरऑल फिटनेस पे फर्क पड़ता है अकॉर्डिंग आपके आर्म्स एंड बैक ऑल। तो अंकित जी को मैं सजेस्ट करूंगा कि वो मैक्सिमम जितने पुलअप्स कर सकते हैं उतना बेटर है, उनसे आपके उनके फोर आर्म्स फ्लेक्सर्स पे काफी इफेक्ट आएगा उस चीज का। जी, और जैसे कुछ अगर जो उनके पास डंबल्स है तो वो अपने फोर आर्म्स की स्ट्रेंथिंग करे उसके साथ, एटलीस्ट जी। कंडीशनिंग करनी बहुत जरूरी है। अगर डंबल नहीं है तो उसके लिए क्या कुछ ऑप्शन बता सकते हैं? डंबल्स नहीं है तो जैसे कि रिस्ट के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है हमारे बॉडी वेट से ही। जी, आइसोमेट्रिक होल्ड होता है कि हम वन आर्म होल्ड करें एंड पुलअप्स करें। पुलअप्स करने का तो देखो सबके घर में कुछ ना कुछ होता ही है ना। जी, तो इसकी जो मूवमेंट होती है एल्बो फ्लेक्शन, वो भी आप रिवर्स में करके करोगे तो उनके एक्सटेंसर्स पे और फ्लेक्सर्स पे काफी इफेक्ट आएगा। राइट, और रिस्ट कर हुँ, वगैरह जो एक्सरसाइजेज होती है नॉर्मली जो हम करते हैं ना, राइट, तो वो काफी स्ट्रेंथिंग अगर जो वो कुछ ना कुछ करते रहे। और ओवरऑल मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपनी पूरी बॉडी की अगर जो फिटनेस करेंगे, जैसे कि लाइक पुशअप्स एंड पुलअप्स, जी, स्क्वाट्स, तो उनसे प्रॉपर स्ट्रेंथिंग चाहिए था कि फोर आर्म्स तो है ही हुँ, स्ट्रेंथिंग मैन आर्म रेसलिंग के अंदर, जी, लेकिन अगर जी। अदर बॉडीज पे भी काफी मतलब हेल्प हाँ, चाहिए। आर्म रेसलिंग के लिए ख़ैर ये है कि आर्म रेसलिंग के किसी भी फ़िटनेस के लिए आपको पूरी बॉडी पार्ट स्ट्रॉन्ग होना फुल ज़रूरी है। बॉडी आर्म रेसलिंग में स्ट्रेंथिंग भी ये चाहिए मिथ क्योंकि कोर स्ट्रेंथिंग इज गलत है कि ऑल्सो आपके ये नीडेड। जो फोर आर्म्स में या रिस्ट में या उसमें ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि पूरी बॉडी इसमें वर्क करती है। तो बिकॉज कोर भी सिंस स्ट्रांग मैं होना भी चाहिए जी, स्टेबिलिटी देने के लिए, आपके शोल्डर्स काफी स्ट्रांग होने चाहिए। तो जैसे कि एग्ज़ैक्टली। पुशअप करेंगे तो पुशअप से उनके शोल्डर्स पे काफी हेल्प मिलेगी स्ट्रेंथिंग के लिए ना। लास्ट में भी जब इससे पहले जो हमारा सेशन हुआ था उसमें भी मैंने कुछ एक्सरसाइज वगैरह बताई थी कि आप भी जो भीगा हुआ तौलिया जो है उसको भिगोकर आप उसको निचोड़ सकते हैं, उससे भी आपकी ग्रिपिंग और उसमें आपकी स्ट्रेंथ में हाथ में स्ट्रॉन्ग वो होती यस हैं। बिल्कुल, आपके भीगा घर हुआ में तौलिया ले ले या घर पे कोई बोरी हो उसको निचोड़े, है ना। उसको निचोड़ सकते रिस्ट हैं, बोरी फ्रिक्शन ज़्यादा से बेटर रहती है उसमें। कोई ग्रिपर्स हो फिंगर्स के लिए, फिंगर्स पे राइट, आइसोमेट्रिक होल्ड करे, है ना। एग्ज़ैक्टली।
हाँ, वो हो या सकता है। कोई और आपके घर में अगर वेट का नहीं रेजिस्टेंस है तो आप टाइप पैकेट ले सकते कोई हैं। जी, रेजिस्टेंस टाइप बोलिए। बैंड हो, उसको वो खींचे, उससे भी काफी अच्छी स्ट्रेंथिंग राइट, बनती है ना फोरआर्म्स मसल्स के कोई अंदर। या साइकिल की कोई ट्यूब कोई हो या आपके पास घर में कोई पुरानी यस ट्यूब यस। हो, और मोटरसाइकिल की मेन ट्यूब पॉइंट अगर मैं आपके घर बोलूंगा कि अगर जो अंकित जी के पास कोई पार्टनर हो साथ में, तो उसके साथ आर्म रेसलिंग प्रैक्टिस करे वो एवरीडे, में। है ना। जी, एवरीडे वो प्रैक्टिस करे 10 to 15 टाइम्स एंड 15 to 20 टाइम्स वो वन आर्म्स के साथ प्रैक्टिस करे, होल्ड करे, है ना। उससे मैक्सिमम जी। पावर लगाए। स्टार्टिंग वो स्लोली करे, देन धीरे 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 फोर्स बढ़ाएंगे वो भी और उनके पार्टनर भी। उससे काफी अच्छी स्ट्रेंथ उनके आर्म की गेन हो जाएगी इस हुँ, लॉकडाउन के अंदर। और मैं कहना चाहूंगा कि वो अपनी पूरी बॉडी वेट ट्रेनिंग एवरीडे करे, लाइक पुशअप्स, ओके। स्क्वाट, जी। पुशअप्स, है ना। जैसे कि हुँ, अगर जो वो टारगेट ले ले कि 200 पुशअप्स एवरीडे करने हैं, हुँ, और हुँ, सर्किट हुँ। भी काफी कुछ बन सकते हैं बॉडी के अंदर ना। हुँ। सो इसमें सौरभ जी, इसमें ये है कि सर वेट, जो वेट है एंड तेरा बैंड जो है, तेरा बैंड एंड मोस्टली आई यूज़ करके लिख रहे हैं ये। या सो इसमें बैंड का भी कैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है उसमें? इसमें इसमें लक्ष्मण जी, थेरा बैंड जो है ये यूएस की बड़ी फेमस कंपनी है, और हुँ, इसके जो बैंड्स हैं वो उसका जो लेटेक्स उसमें यूज किया है दैट इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। सो ओके। वो टूटते नहीं है, वो ब्रेक नहीं करते। इंडिया में जो हुँ, बैंड्स आते हैं वो अच्छे हैं, बट थेरा बैंड आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट एलीट बैंड्स। और इस राइट। बैंड को भी जैसे आपने बताया, जो आप लोगों को एक्सरसाइज करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्स, जो हमारी ट्यूब साइकिल ट्यूब्स होती हैं, प्लस आजकल बच्चे डिकैथलॉन से जाके वो बैंड्स भी ले आते हैं, दोज आर आल्सो इक्वली गुड। तो थेरा बैंड भी आप यूज कर सकते हैं, कहीं भी आप उसको अटैच कर लें। एंड यू आर अ स्पेशलिस्ट इन दैट लक्ष्मण जी, वो मेरा एरिया नहीं है। आप ओके। यू आर अ स्पेशलिस्ट इन ट्रेनिंग फॉर आर्म रेसलिंग, तो आप थेरा बैंड बच्चे यूज कर सकते हैं, वो यू जी। नो इट मच मच बेटर नहीं देन है मी। वैसे। मैं आपको थोड़ा-सा इसमें थोड़ा बताना चाहूँगा कि इसमें जैसे इस मेरे पास अभी घर पर नहीं है, तो मैं भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता ही हूँ। तो ये आप मेरे पास ट्यूब है, साइकिल की ट्यूब मैंने कुछ अरेंज किया था, और एक ये ग्रिपर इसमें आप ले सकते हैं। लगभग ये 1.5 से 2 इंच के आसपास का इसका है, तो इसको आप नीचे पैर में रखकर कर सकते हैं। रिस्ट के साथ आप इसको बना सकते हैं इस तरह से, ताकि आप इसको पूरा रिस्ट ले सकते हैं और उसको मल्टीपल उस पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके कई सारे एंगल्स पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसको ऊपर से नीचे, ऊपर से रखकर कर सकते हैं, सामने की तरफ से रख के कर सकते हैं, नीचे की तरफ से इस तरह से कर सकते हैं। तो उसके 3-4 एंगल्स होते हैं जहां पर आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आपके पास वेट नहीं है, वेट का प्रॉब्लम है घर में, नॉर्मली डंबल नहीं हो सकते कुछ है, तो आप क्या कर सकते हैं कि कुछ तौलिया या कोई ऐसी चीज पट्टी लेकर या कपड़े से उसको पकड़ सकते हैं, और साथ में कोई बकेट हो, उसमें अपने वेट जितना वजन उठा सकते हैं उसके हिसाब से उसमें पानी या मिट्टी या कुछ ऐसे भर के उसको वेट लेकर के उसको कर सकते हैं। ड्रम है, या 5 लीटर की जो आजकल ऑयल की कैन होती है, उसको भी लेकर आप करेंगे तो जो उससे भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और जो आमर सिंह की जो ग्रिपिंग है वो बहुत अच्छी हो सकती है। एक मिनट, मुझे आप मुझे उसका ला सकते हैं क्या, मेरे को दे सकते हैं हमारे घर पर अगर वो है तो? 5 लीटर की बॉटल जो है, जार ये का अगर मिल जाता है तो। मैं आपको देख कोशिश करता हूँ, अगर यहाँ में है हमारे पास तो मैं आपको उसमें दिखाता हूँ। क्योंकि वो जो हैंडल है, जैसे आप ऑयल लेते हैं, कोई रिफाइंड ऑयल लेते हैं कुछ, तो 5 लीटर की जो जार आता है, वो जो उसका कर्व बनता है, हैंडल का जो कर्व बनता है, इट्स रियली ऑसम। अगर आप करके देखेंगे उसमें, तो बहुत अच्छी मूवमेंट जो है उसमें आर्म रेसलिंग के उसको मिलती है। अगर आप उससे करके देखेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा इसमें आपको उसको देखने को और उसको मिलेगा। तो एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ये आया है। तो ये आप देखें, ये जो है बॉटल है अपने पास, ठीक है ना। ये आप इस तरह से आप इसको पकड़ेंगे, और इसको पकड़ के ये पूरा मूवमेंट आप ये आराम से, अगर आप देखेंगे इसकी मूवमेंट करके पकड़ेंगे, तो बहुत अच्छी मूवमेंट इसमें हो सकती है। और आप इसके कुछ स्टेप्स वगैरह ले लेंगे रूटीन में, सेट्स वगैरह बना लेंगे, तो रियली वेरी हाईली इफेक्टिव है। ये बहुत अच्छा है, इसमें है ग्रिपिंग के हिसाब से भी, उसके हिसाब से परफेक्टली ये बनता है। या सिलेंडर है आपके यहाँ से, तो घर पर सिलेंडर के हिस्से भी कुछ एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो सौरभ जी, आपका वैसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसमें। तो लॉकडाउन में जैसे हमारी सिचुएशंस आज की डेट में वो है, सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है, या एक दूसरे के साथ हम लोग टच नहीं कर सकते, तो इस वजह से अपना राहुल जी कह रहे थे कि रोहित जी कह रहे थे कि हम जो है इसको एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करें, तो वो अभी शायद इतना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, अगर हम क्या ऐसी चीजें करें जहाँ वेट जो है
वो भी मेंटेन रहे और प्रॉपर एक्सरसाइज भी हम लोग करते रहें। जी हाँ, वेट के देखिए लिए जी हाँ, अब मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है लक्ष्मण जी आपका। और यही प्रॉब्लम आजकल सारे बच्चे फेस कर रहे हैं कि हम क्या करें और क्या चीज़ खाएं हम। सो मेरा जी, सजेशन यहाँ पे यही है, देखिए घर में हमारी चीज़ें लिमिटेड हैं आजकल, बहुत ज़्यादा हम फ्रेश फ्रूट्स और बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं ला पा रहे, लेकिन जी, काफ़ी बच्चों को आजकल एक्सेस है बिकॉज गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा दी है वेजिटेबल्स की डिलीवरी और फ्रूट्स जी। की डिलीवरी। आपके वेंडर्स जो हैं वो आपकी हुँ, कॉलोनीज में आ रहे हैं, प्लस दूसरे जो बिग बास्केट है उन्होंने भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया ऑल ओवर इंडिया। सो हुँ, 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 अब हुँ। आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं। मेरा सजेशन ओके। यही है कि जब तक लॉकडाउन है, मैं कुछ आपको बेसिक सजेशंस दूंगा, आप लोग फॉलो करिएगा एंड आई एम श्योर हुँ, यू विल फील डिलाइटेड अबाउट इट। और राइट, लक्ष्मण जी को डेफिनेटली आप फीडबैक दीजिएगा, हम लोग उस पर और काम करेंगे और हो सकता है तो वी विल ट्राई टू इम्प्रूव एंड कम अप विद मच मच बेटर एडवांस सोल्यूशंस। अभी जो मैं राइट। आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आप अपना ग्लूटेन कम करिए। ग्लूटेन हुँ, रिच डाइट्स जो होती हैं वो बॉडी को ब्लोट करती हैं, बॉडी को फुला देती हैं, बॉडी में बहुत हुँ, सारे एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। सो उससे हमें एक तो वी फील लेथार्जिक, हमें थकान सी आती है पूरे दिन, हमारी एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं वो रिजर्व हो जाते हैं और राइट। हम ऑप्टिमली काम नहीं कर पाते। विदेशों में वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत रिसर्च हो रही है ग्लूटेन के ऊपर, और ग्लूटेन का सबसे जो मेन सोर्स है वो है जी, अनफॉर्चुनेटली, ओह! लक्ष्मण जी, हमारा गेहूं। हुँ, वीट जो है वो ग्लूटेन रिच है बहुत हुँ, हुँ। ज्यादा, उसके अंदर बहुत ग्लूटेन की मात्रा है और ग्लूटेन हमारी बॉडी का। सौरभ जी थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं रोहित जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, रोहित जी आप थोड़ा-सा इस पर आप थोड़ा-सा कोशिश करें इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि वेट ट्रेनिंग को वेट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि लॉकडाउन है, लोग शायद उतना मेंटेन नहीं कर पाएँगे अपने उसको, तो आई थिंक वेट मैनेजमेंट के लिए उनको क्या फूडिंग हैबिट्स वगैरह रखनी चाहिए जिससे वो कर सकें? सर फूडिंग अवेयरनेस के लिए जैसे कि सौरभ सर ने बोला था अपने ग्लूकोन को कंट्रोल करे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को अपना मेंटेन करके चले। जी, इंटरमीडिएट जो वो डाइट के बारे में बोल रहे थे उसमें 16 आवर्स की फास्टिंग होती है। जी, जी, जी। सो उसके बारे में वो अभी अगर जो रिकनेक्ट होते हैं तो वो काफी अच्छा डीपली एक्सप्लेन कर पाएंगे हाँ, थोड़ा न्यूट्रिशन के डिस्कनेक्ट हो बारे में, गया है। क्योंकि वो हुँ, बहुत जी। एक्सपर्ट है उस चीज के बारे में ना। सो हाँ लक्ष्मण जी, चेंज आई एम करना सॉरी, चाहता वो हूँ किसी का कॉल आ न्यूट्रिशन को गया था, लेके बीच में कॉल आ गया था कि तो लाइन को अभी डिस्कनेक्ट। जैसे कि लोगों को लॉकडाउन का टाइम है, घर पे ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं है खाने के लिए, तो नॉर्मली जैसे वेट मैनेजमेंट वाले लोगों को अपने कार्ब्स मॉडरेट कर देने चाहिए। प्रोटीन हाई, कार्ब्स लो, फैट मॉडरेट रखना चाहिए डाइट में ना। जी। तो सौरभ जी इसमें जैसे वेट का आप कुछ बता रहे थे, तो आप प्लीज़ कंटिन्यू करें कुछ। हाँ लक्ष्मण जी, सॉरी वो बीच में किसी का कॉल आ गया था तो नो, वी नो वी प्रॉब्लम सर, गॉट प्लीज़ डिस्टरप्टेड। कंटिन्यू। मैं जो बच्चों को बताने वाला था वो ये था कि आप थोड़े दिन तक हेलो। ग्लूटेन अवॉइड करें। थोड़े दिन तक आप, हालांकि मैं ये हाँ बड़ी जी, रोहित डिफिकल्ट अभी चीज़, आता हूँ आपके पास। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज़ है ये। आप लोग थोड़े दिन तक रोटी अवॉइड करें। आप लोग सोचेंगे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बट दिस इज अ रियलिटी, दिस इज अ फैक्ट। आप एटलीस्ट 2 दिन तक आप रोटी अवॉइड करें और उसकी जगह ट्राई टू ईट एज मच एज वेजिटेबल्स जो पॉसिबल हैं आपके लिए। वेजिटेबल्स आप बॉईल करके खा सकते हैं, आप दालें ले सकते हैं, आप लेग्यूम्स ले सकते हैं, और आप राजमा ले सकते हैं। मैं आपको जो बता रहा हूँ दालों में राजमा ले सकते हैं, अरहर की दाल आप यूज़ कर सकते हैं, चने आप यूज़ कर सकते हैं। आप रात भर मूंग की दालों को सोक करके मॉर्निंग में उसके उसका सैलेड खा सकते हैं आप, जो स्प्राउट हो जाता है। राइट। आप यूज़ करिए ये चीज़ें। और सेकेंडली आपके पास अगर घर पे ब्राउन राइस रखा हुआ है, जो मैंने एक बार पहले भी शेयर किया था ये, जी, जी, तो जी। दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ वेरी हाई जी इन हाँ, प्रोटीन। क्लब में आप आए थे तो क्लब में जो हमारा सेशन हुआ था अपने रॉयल स्पोर्ट्स क्लब में, एब्सोल्युटली तो लक्ष्मण वहाँ जी, उसमें भी आपने बताया था। जी, एब्सोल्युटली। आई तो रिमेंबर। ब्राउन राइस एक्चुअली यूएस में भी बड़ा प्रेफर्ड है, जो एलीट बॉडी बिल्डर्स हैं वो ब्राउन राइस ही लेते हैं। और बीच जी, में काफ़ी जी, डिबेट हुई थी कि व्हाइट राइस बेटर है या ब्राउन राइस बेटर है, बट काफ़ी एस्पेक्ट्स में ब्राउन राइस जो है वो व्हाइट राइस के कंपैरिजन में काफ़ी पैरामीटर्स में वो एक्सीड कर गया था उसको, इन टर्म्स हाँ ऑफ द जी, प्रोटीन कंटेंट और इन जी, टर्म्स ऑफ द कार्ब्स लेवल ऑल्सो। जी, तो जी, मैं ये आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा इन शॉर्ट कि बच्चे लोग अगर रोटी 2 दिन तक 3 दिन तक अवॉइड करें और उसकी जगह बॉइल्ड वेजिटेबल्स लें, और उसके बाद लेग्यूम्स लें। जो दालें हैं हमारी इंडिया में वो बहुत अच्छी दालें हैं, बहुत है, और उसमें राइट। हर दालों के अंदर 20 से 23% तक प्योर प्रोटीन है। जी, एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज ऑल वेजिटेरियन प्रोटीन। सो राइट। उनका जो अल्कलाइन लेवल है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर द बॉडी। अल्कलाइन लेवल जब बॉडी का इंक्रीज हो जाता है तो बॉडी के अंदर कैंसरस ग्रोथ जो होती है वो खत्म हो जाती है लक्ष्मण। राइट। जापान में बहुत रिसर्च हो रही है कि हम अल्कलाइन डाइट कैसे बढ़ाएं अपनी बॉडी के अंदर, अल्कलिटी बॉडी की कैसे बढ़ाएं। जी, क्योंकि बॉडी में हम जब भी कुछ खाते हैं, स्पेशली जब हम नॉन वेज खाना खाते हैं
या हम बहुत ज्यादा एग्स लेते हैं, ये बड़ी रेडिकल चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो बच्चे बहुत ज्यादा एग्स खाते हैं उनकी जी बॉडी में एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। जी एसिडिटी इज द मेन कॉज फॉर ऑल द डिजीजेज एंड द प्रॉब्लम्स। जी जी बच्चों को, क्योंकि क्या होता है, एथलीट्स जो हैं उनके लिए सबसे इजी फूड है एग खाना, अंडे खाना, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है वो एक ही है कि बॉडी के अंदर बहुत एसिडिटी डेवलप हो जाती है, और एसिडिटी जब बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है सो इट में लीड टू कैंसरस ग्रोथ, इट में लीड टू लॉट ऑफ अल्सर्स इन द बॉडी, इट में लीड टू रिडक्शन ऑफ द बॉडी बाइल, जो बॉडी का एसिड होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो रिड्यूस इट्स होता नॉट है, गुड राइट। फॉर द बॉडी लक्ष्मण जी। सो आजकल यूएस में बहुत रिसर्च हो रही है कि कैसे हम बॉडी का एल्कलाइन लेवल को इंक्रीज करें। ह्यूमन राइट बीइंग का जो एल्कलाइन लेवल है वो क्लोज टू 7.25 के आसपास होता है, जब राइट ब्लड के अंदर एल्कलिटी होती है। तो हम ज्यादा से ज्यादा उस बॉडी को एल्कलाइन लेवल में ला सकते हैं। और आजकल आप रिसेंटली अभी एक नॉर्वे के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि कोरोना से भी अगर आपको बचना है तो अगर आपकी बॉडी का एल्कलाइन लेवल हाई है तो कोरोना और दूसरे जो वायरसेस हैं प्लस जो बैक्टीरियाज हैं उनके अटैक इमीडिएटली रिड्यूस हो जाएंगे और बॉडी की इम्यूनिटी लेवल ड्रास्टिकली इट विल गो अप। जी बिकॉज देखिए, इम्यूनिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल अगर किसी को भी कोई भी बीमारी से बचना है, अगर किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो उसमें नॉट एग्जैक्टली ओनली कोरोना, कोई भी बीमारियां उसको टच नहीं कर पाएंगी। और आप जो ट्रू रिकवरी के रेट देख रहे हैं विदेशों में, वो जो लोग जिनकी इम्यूनिटी लेवल्स हाई हैं वो इमीडिएटली रिकवर कर रहे हैं, जी उनके डेथ रेट्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गए। एग्जैक्टली। लेकिन सो सौरभ जी मैं यहाँ थोड़ा-सा रोकना चाहूँगा। आप ये देखें, अगर ये जो स्पोर्ट्समैन हैं, जी आप देखिए उनका इम्यून सिस्टम बहुत हाई रहता है, क्योंकि वो हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस होते हैं, डाइट के ऊपर कॉन्शियस होते हैं, अपना यस मेंटेन करके चलते हैं। तो आप ये देखेंगे जो स्पोर्ट्समैन है वो बहुत कम इन चीज़ों से, वायरस से इफेक्टेड होता है या उनके उनको असर कर पाते हैं, क्योंकि वो जी उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यही चीज़ें, मेरा भी सजेशन सभी को ये रहता है कि एटलीस्ट आप अपने लाइफ में एक स्पोर्ट्स को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि दैट स्पोर्ट्स विल इंस्पायर यू टू कीप फिट। अपने डाइट के लिए और उसके लिए, हर चीज़ के लिए, आपको फिटनेस के लिए और उसके लिए आपको हमेशा अपने आप को फिट रखने की वो करेगा। जी, जी सरोज जी। दूसरा लक्ष्मण जी, एक हम लोग एक तो मैंने फटाफट ये टॉपिक कवर कर लिया आपका अल्कलाइन डाइट का। इसमें बच्चों से यही मेरा सजेशन है कि आप एटलीस्ट 2 से 3 दिन व्हीट बिल्कुल भी टच ना करें, जी, और उसकी जगह आप फ्रूट्स खाएं, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, हाँ, और उसके हाँ। बाद लेग्यूम्स खाएं, और उसके जी, बाद दालें जो हैं वो हम ले सकते हैं अच्छी क्वांटिटी में। जी, कोई हार्म नहीं है, इट हैज़ गॉट वेरी हाई प्रोटीन कंटेंट, हंड्रेड राइट। परसेंट डाइजेस्टिबिलिटी है उनकी, जो पेट जी, के डाइजेशन के इश्यूज हैं वो भी खत्म हो जाएंगे बच्चों के। और एक चीज़ वो बहुत अच्छी स्टार्ट कर सकते हैं कि जो हम लोग पहले से भी करते आ रहे हैं, लेकिन मैं उसका साइंटिफिक कॉज और रीजन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों को। जी, नींबू पानी, जी, जो खाली पेट पे बच्चे नींबू पानी लेते हैं वो जी, बॉडी को एल्कलाइन बनाता है। अब कई बच्चों का यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि सर नींबू तो एसिडिक होता है, उसके अंदर जी, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, उसके अंदर एसिडिटी की कंटेंट हाई होती है, और आप कह रहे हैं कि अल्कलाइन डाइट है, तो एसिड तो बिल्कुल ही अपोजिट हो गया। लेकिन बहुत अच्छी मजे की बात यह है लक्ष्मण जी कि जब हम नींबू पीते हैं तो बॉडी के अंदर जाके वो एल्कलाइन हो जाता है। वो जी, मेटाबोलाइज जब होता है बॉडी के अंदर तो इट टर्न्स इनटू एल्कलाइन। हुँ, तो वो देखने में बाहर उसका जो स्टेट है वो एसिडिक है, लेकिन जब बॉडी के अंदर वो जाएगा, मेटाबोलाइज हो जी, जाएगा बॉडी के अंदर, तो वो अल्कलाइन हो जाएगा। तो राइट। इमीडिएटली विटामिन सी की जब कंटेंट आपकी बॉडी में बढ़ेगी, सो हुँ, इमीडिएटली द इम्यूनिटी लेवल्स विल आल्सो गो अप। हुँ, सो आप लोग नींबू खाएं, बच्चे लोग जितना हो सकता है उतना दिन में डिवाइड कर करके खाएं। बिकॉज अगर एक्सेस एक बार में हम लेंगे तो वो यूरिन के अंदर एक्सीड हो जाता है, निकल जी, जाता है, स्टोरेज नहीं हो पाता बॉडी में उसका बहुत ज्यादा, बॉडी को जितनी जरूरत है उतना ही वो यूज करती है। सो आप राइट। नींबू खाएं ज्यादा, उसके बाद फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं, और उसके जी, बाद रात की भिगोई हुई जो आपकी मूंग की दालें होती हैं, जो अंकुरित हमारे यहाँ जो चीजें हम कहते हैं, जो मूंग की जी, दाल अंकुरित हो गई, हम लोग पहले भी जिम्स में खाया करते थे, आपने भी बहुत खाई है, मैंने भी खाई है, बिल्कुल, रोहित भी बिल्कुल। खाते हैं स्टिल अभी। अभी भी सर, अभी भी स्टिल अभी कंटिन्यू। जी हाँ, तो उसमें अमीनो एसिड्स भी बहुत हैं और प्रोटीन कंटेंट हाई है, एंड द जी, बेस्ट पार्ट इज इट इज वेरी मच फिलर। आप थोड़ा सा हुँ, क्वांटिटी खाएंगे आपका पेट भर जाएगा। राइट। उसमें रफेज भी बहुत है, स्टमक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। ओह! सुपर। तो एटलीस्ट आप व्हीट अवॉइड करें बच्चे लोग, और ये हुँ, जो चीजें हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे ज्यादा ध्यान दें। हुँ, और हुँ, नींबू पानी जो है बिना चीनी का वो रोज पिए। और मेरा एक और सजेशन है, मैं फिर से रिपीट करूंगा जो मैंने लास्ट टाइम कहा था, स्पेशली जो एथलीट्स बच्चे हैं, वो सफेद नमक और सफेद चीनी, ये बिल्कुल पॉइजन है लक्ष्मण जी। मैं एक आर्टिकल भी आपको भेजूंगा इसके ऊपर ही बहुत बिल्कुल जल्दी। सर, वो करिए। मेरा जो लाइव विदिन पोर्टल है, एब्सोल्युटली, वो आपका डॉट इन लाइव मैं विदिन, तैयारी उस कर पर रहा भी हूँ हम उसकी। लोग वो पब्लिश करेंगे। तो आप एक्सक्लूसिव लेटर आर्टिकल आप वो करिए, तो उसमें ज़रूर हम लोग वो उसमें पब्लिश करेंगे उसको। मेरी सारे बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि जो सफेद नमक है वो खाना बिल्कुल छोड़ दें, वो जहर है। हाँ, व्हाइट मैं उसके नमक रीजंस हार्मफुल, राइट। मैं उसके रीजंस आपको डिटेल में बताऊंगा, बिकॉज टाइम इज वेरी लेस। उसकी जगह जी, आप रॉक सॉल्ट खाएं। जो हुँ, रॉक सॉल्ट होता है, जो पत्थर वाला नमक होता है, जो हम जिसको जी, सेंधा नमक कहते हैं, आप सेंधा लोग सब नमक, लोग राइट। खाएं। अपनी पूरी फैमिली में वो दें, क्योंकि उसमें मिनरल्स की कंटेंट बहुत हाई है और जी, वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। व्हाइट राइट। नमक
सफेद चीनी ये जहर है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग ना खाएं। हम्म। तो ये आप कुछ टिप्स फॉलो करिए। और एक और हमारा टॉपिक था जो मैं जल्दी से फटाफट आपको एक गो थ्रू करा देता हूँ, दैट इज कॉल्ड जी। इंटरमिटेंट फास्टिंग। हम्म। रोहित ने भी अपने बड़े क्लाइंट्स को ट्रेन किया हुआ है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग में अपना वेट रिड्यूस करना चाह रहे थे बहुत जल्दी ड्यूरेशन में। तो इसमें जी। लक्ष्मण जी ये है कि 24 घंटे का जो साइकिल है इसमें हम जी। 16 घंटे कुछ नहीं खाते हैं, हम्म। और 8 घंटे की जो साइकिल है हम 24 घंटे में कोई ऐसे 8 घंटे सिलेक्ट कर लेंगे जिनमें हमें खाना हम्म। खाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 12 बजे पहला अपना मील लेंगे तो सेकंड मील हमें 8 बजे से शाम को पहले लेना है। ओके, तो ये दैट 8 इज मोर घंटे का इम्पोर्टेंट। साइकिल हो गया, 8 घंटे का फूड साइकिल हो गया, और उसके बाद जो रिमेनिंग 16 घंटे का साइकिल है उसमें हमें कुछ भी नहीं खाना, हम्म। खाली हम पानी पी सकते हैं और खाना नहीं है। सो उसमें बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली फैट बर्निंग स्टेज में आ जाती है और आपका जो फैट बर्निंग का रेशो है वो इनहेंस हो जाता है। और राइट। आजकल विदेशों में उसमें 8 घंटे की जो साइकिल है वो बिल्कुल ही स्टार्टिंग वाले लोगों के लिए है। विदेशों में राइट। आजकल 4-4 घंटे की उन्होंने साइकिलिंग की है, एथलीट्स ने की है ये, और बड़े अच्छे उनको रिजल्ट्स आए हैं। तो फ्यूचर में इस राइट। टॉपिक को हम बड़ा डिटेल में कवर करेंगे। श्योर आज श्योर, अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे क्योंकि छोटे जी छोटे हाँ। पॉइंट्स अभी। अभी एक क्वेश्चन और आ रहा है, मैं चाहूंगा कि रोहित आप इसका आंसर करिए। एक आपके स्क्रीन में एक क्वेश्चन आ रहा है, सर इट इज कंपल्सरी टू कंज्यूम कैफीन डेली करके। तो कैफीन के बारे में पूछ रहे हैं, तो रोहित आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? रोहित आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। जी नो, रोहित, ओके। hear me? जी। हाँ, सो सर बिल्कुल मैं कैफीन के बारे में बोलना चाहूंगा कि वो कैफीन किस क्वांटिटी में ले रहे, लाइक प्री वर्कआउट यूज कर रहे हैं या नॉर्मल क्या। हम्म। सो कैफीन हमारी बॉडी के लिए ज्यादा ठीक नहीं होता है ज्यादा क्वांटिटी में, वो लाइक 70 mg तक हम उसको ले सकते हैं। जी। हाँ, तो उससे ज्यादा अगर जो हमारी बॉडी में जाता है तो धीरे धीरे एसिडिटी प्रॉब्लम होती है, और हमारी जो एंडोरेंस पे उस चीज का फर्क पड़ता है जब हमारी बॉडी में ज्यादा कैफीन ऐड हो जाती है, और बॉडी को थोड़ा डिहाइड्रेट करता है। लेकिन डेली बेसिस पे आप यूज मत करो उसको, अगर जो आपको बहुत ज्यादा उसकी अगर जो आप कैफीन के यूज टू हो जाते हो। हेलो। 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 हाँ जी रोहित, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। हाँ, अच्छा, मुझे आप नहीं दिख रहे तो नहीं नहीं, मुझे कोई लगा नहीं, ऐसे मैंने कुछ। आपको स्क्रीन में आपको मैंने हाईलाइट किया था तो इसलिए। हाँ, सो सर मैं यही बोलना चाहूंगा कैफीन के बारे में कि कैफीन को डेली बेसिस पे यूज नहीं किया जा सकता एक एथलीट के लिए ज्यादा लेवल पे ना, कि वो जी। हमारी बॉडी फिर धीरे धीरे एसिडिटी लाइक प्रॉब्लम होती है। जी। ओके, तो यही मैं डेली उसके बारे में हिसाब सजेस्ट से करूँ तो उस। अंकित, तो आप कैफीन को डेली यूज ना करें और उसको अपनी सही क्वांटिटी पर सही उस हिसाब से यूज करें। तो क्या कोई रेशियो बता सकते हो रोहित जी इसमें, इसके बारे में और कि लाइक वो क्या कैसे लेते हैं कैफीन, ये कैफीन को एक्चुअली एक बार आप मुझे मेरा क्वेश्चन उनके लिए कि वो कौन सा प्री वर्कआउट लाइक यूज वर्कआउट में करते हैं। भी बहुत लोग कॉफी, ब्लैक कॉफी और ये सब यूज करते हैं। हाँ, ब्लैक कॉफी वो वन शॉट ले सकते हैं बिफोर वर्कआउट, अगर जो वो काफी लॉन्ग ट्रेनिंग करते हैं। और हम्म। बेसिकली वर्कआउट से पहले वो फ्रूट्स खाए कुछ, हम्म। एनर्जी के लिए तो बेस्ट है। ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। हाँ, अच्छा वार्म अप कर ले उससे भी एक अच्छी एनर्जी आती है, बेसिकली हार्ट रेट अप करने के लिए, वो उससे आपकी एंडोरेंस पे भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। हम्म। राइट, अगर जो वो अच्छे से प्रॉपर अपने आप को वार्म अप करके मोबिलिटी करके देन वर्कआउट करे, क्योंकि डेली कैफीन हमारी बॉडी के अंदर 5 mg से ज्यादा मतलब अगर जो जाता है तो वो हार्मफुल होता वो नुकसान कर देता है, राइट है। राइट। यस। अभी इसमें अपूर्वा मित्रा जी हैं, तो ये आप कह रहे हैं कि प्रोफेशनल रेसलर हैं, पंजाब से हैं, एंड विच फूड will boost my energy for cardio, should be veg। ही इज तो वेजिटेरियन। हाँ, तो वेजिटेरियन, शुड बी वेजिटेरियन, क्या कहते हैं वो, बट इट शुड बी वेजिटेरियन। ओके, आई एम आल्सो वेजिटेरियन, तो मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि वो अपनी वेजिटेरियन बंदे के अंदर तो एनर्जी वैसे ही मतलब ज्यादा होती है फूड के ले लेके, लेकिन वो कैफीन उनको एनर्जी में काम नहीं करता, वो बेसिकली आपको रेस्टलेस बनाता है। सो रेस्टलेस से आप थोड़ा ज्यादा वर्कआउट कर पाते हो, फोकस बनता है थोड़ा एक्चुअली ना, एनर्जी बढ़ाने के लिए वो अगर जो लाइक ग्लूकोन डी, इलेक्ट्रोलाइट या BCAA इंट्रा वर्कआउट वो पीते रहे तो उनको अच्छा एनर्जेटिक मतलब फील होगा, राइट। एनर्जी मिलती रहेगी इन बिटवीन वर्कआउट। अच्छा रोहित जी, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, बच्चों को जो हमारे ना फोर आर्म्स में
और जॉइंट्स में बहुत पेन होता है। बेसिकली हाथ में जब हम लोग आर्म रेसलिंग करते हैं बच्चे, तो उसको क्या रिकवरी के लिए कैसे बेस्ट आप सजेस्ट कर सकते हैं कि उनको कितनी जल्दी हील हो सकता है, वो कितनी जल्दी रिकवर कर सकते हैं, या क्या ऐसा करें जिससे कि वो उनको जो जॉइंट्स पेन है या जो उनके मसल्स में जो वो टिश्यूज टियर होते हैं, उनकी रिकवरी बहुत जल्दी हो। जैसे कि बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं आर्म रेसलिंग या ट्रेनिंग इन ड्यूरिंग ट्रेनिंग होता है, क्वेश्चन आफ्टर आर्म रेसलिंग है या ट्रेनिंग के बाद? ये ट्रेनिंग के उस पे बात भी होता है, और आर्म रेसलिंग में मेनली जो पेन होता है उनको ट्रेनिंग पे, तो रूटीन में उनका ट्रेनिंग चलता रहता है तो उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जब वो आर्म रेसलिंग सर करते देखो, हैं। इट्स अप टू ट्रेनिंग की ट्रेनिंग कितनी लॉन्ग की है, किस टाइप की ट्रेनिंग की है, मूवमेंट्स कराते हैं तो वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है कभी कभी। टेनिस एल्बो, गोल्फ एल्बो जैसे होती है, हमारे टेंडेंस पे खिंचाव आता है तो उसकी वजह से पेन तो होता ही है जब ट्रेनिंग करते हैं, जो कि वो टाइम लेके ही हील होता है। जैसे कि 24 आवर्स में 30 आवर्स लगता है, लेकिन वो डिपेंड आपकी डाइट पे करता है, न्यूट्रिशन पे। लेकिन अगर जो आपको आफ्टर वर्कआउट ज्यादा पेन हो रहा है तो आप उसको आइस पैक कर सकते हो जल्दी रिकवरी के लिए, राइट। है ना, फास्ट रिकवरी के लिए। जैसे कि बहुत पेन हो रहा है और ट्रेनिंग करते रहो लाइट लाइट, उसको मसल्स को स्ट्रेच करते रहो ट्रेनिंग के साथ साथ। अपने राइट। फोर आर्म्स को, अपने फ्लेक्सर्स को, एक्सपेंसर्स को स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है। ट्रू। और ट्रेनिंग करने से पहले अच्छा प्रॉपर वार्म अप बहुत जरूरी है। रिस्ट को, नी, ट्रू। अपनी एल्बोज को, जी। अपने पूरे शोल्डर्स मसल्स को अच्छे से प्रॉपर वार्म अप करके देन उसके बाद वो करे, तो शायद मे भी अच्छा, अगर जो अच्छा वो वार्म अप करेंगे तो उनको उतना पेन होगा भी नहीं। उतना नहीं होगा। राइट। और बेसिक से धीरे धीरे से स्टार्ट करे। लाइक हम्म। वो पूछ रहे हैं कि पेन ज्यादा होता है तो अपनी बॉडी के अंदर मिनरल्स एंड विटामिन की वो प्रॉपर मात्रा रखे, हम्म। अच्छा ये क्वांटिटी अच्छी अपना। रखे मिनरल्स और विटामिन की। विटामिन अच्छा डी वो इसमें। अच्छा ले, कैल्शियम। ओके। अच्छा, विच फूड विल बूस्ट माय एनर्जी फॉर कार्डियो? कार्डियो के लिए कौन सा फूड जो है उनकी जो है एनर्जी को अच्छा बूस्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है? एंडोरेंस सर देखो, एंडोरेंस को बूस्ट करने के लिए कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस बूस्ट करेगा। कार्डियो के लिए सबसे पहली बात तो उनको प्रैक्टिस एवरीडे चाहिए, और जैसे कि वो अपने डाइट में वो बीट रूट ऐड कर सकते हैं, स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं एंडोरेंस इंप्रूव करने के लिए। लाइक सौरभ जी ने भी ब्लैक बताया चने, कि। है ना, सैलेड अच्छा खाए, और जैसे कि बीट कम खाए, राइस, हम्म। तो जो उनकी एंडोरेंस पे फर्क डलेगा। प्रैक्टिस जी। से ही एंडोरेंस बढ़ती है। जैसे कि आज वो अपना लेवल करेंगे, जी। आज डिपेंड होता है कि पर्सन टू पर्सन वो अपनी एंडोरेंस बूस्ट करना चाहते हैं तो अपनी डाइट से, मतलब फैट तो एनर्जी देता है लंबे टाइम के लिए। देखो, फैट एनर्जी और एंडोरेंस, उनका मतलब एंडोरेंस उनको अपना इंप्रूव करनी है। जी। जी। एनर्जी जी। तो खाने से आएगी आएगी, इनपुट तो वो जब फूड पुट का इनपुट करेगा तो एनर्जी आएगी। ट्रू। लेकिन एंडोरेंस, लंबे टाइम तक टिके रहना, आर्म रेसलिंग में उनका मतलब ये है कि अगर जो वो आर्म रेसलिंग कर रहे हैं तो कितने लंबे टाइम तक टिके रहना है, तो वो तो मसल्स एंडोरेंस के ऊपर है। वो राइट। प्रैक्टिस जितना करेंगे वो उतना बढ़ेगा। लाइक हम्म। ट्रेनिंग अपने एक्सटेंड, ये जो ना सर, ये हमारी सिलोटिस फाइबर मसल्स होती है, इसको जितना हाँ। ज्यादा हम ट्रेंड करेंगे उतना बेटर है। एग्जैक्टली। अच्छा रोहित हमारी जी, जो एक चीज फोर और आर्म्स मैं मसल्स पूछना होती चाहूंगा है। इसमें कि बहुत बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, उनको हम लोग गाइड भी करते हैं। तो एक जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज का रूटीन क्या होना चाहिए? मतलब एक एक्सरसाइज का एक रूटीन है कि एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज वो कर रहा है, तो उसके बाद उसको कितना गैप देना चाहिए, कितने घंटे का गैप देना चाहिए, या अल्टरनेट डेज में वो उसको कर सकता है? तो क्या उसका बेस्ट रेपिटेशन और सेट्स कितने आप सजेस्ट करते हैं नॉर्मली, एक बेस्ट और अच्छे? सर जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो जिमिंग सारे ऑफ है, लोग अपने घर पे ही वर्कआउट कर रहे हैं, तो होम जी। वर्कआउट के हिसाब से जैसे कि बॉडी वेट ट्रेनिंग बेस्ट ट्रेनिंग होती है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। ओवरऑल स्ट्रेंथ रखती है पूरी बॉडी की, उसमें हमारा सब कुछ ट्रेनिंग होता है, जैसे कि पुलअप्स वगैरह। तो रेपिटेशन मैं ये बोलूंगा जो मैक्सिमम रेपिटेशन होते हैं, जैसे कि हाइपरट्रॉफी के लिए अलग होते हैं, हमारी मस्कुलर एंडोरेंस इंप्रूव करने के लिए अलग होते हैं, स्ट्रेंथ के लिए अलग होती है ना। जी। सो नॉर्मल रेपिटेशन 6 to 8 तो हमारे जो फॉर हाइपरट्रॉफी होती है, जिससे मसल साइज इंक्रीजिंग होना होता है, लेकिन मसल्स को मेंटेन करने के लिए 10 to 12 रेपिटेशन, इससे हम्म। मतलब इस रेपिटेशन होने चाहिए। हम्म। सेट्स हमारे 3 to 4 होने चाहिए एक्सरसाइज में, नॉर्मल एवरेज के लिए मैं बता रहा हूँ, मेंटेन करने के लिए जो हम्म। अभी आप लोग कर सकते हो। गोल ऐसे हर पर्सन टू पर्सन अलग अलग गोल होता है, उस पर डिपेंड होता है गोल के ऊपर कि राइट। बंदे का गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फिर बहुत सारी चीजें होती है। राइट। तो अभी मैं यही कहना चाहूंगा कि बॉडी वेट ट्रेनिंग के रेपिटेशन तो 20 to 25 करे, जैसे लाइक पुशअप्स पुलअप्स ज्यादा एग्जैक्टली। से ज्यादा करे, टारगेट इतने का लेके चले, क्योंकि लॉकडाउन में एक टारगेट भी हो जाएगा ना कि हम्म। इतने पुशअप्स हो रहे हैं मुझे इतने करने हैं। राइट। आज बंदा अगर जो 50 पुशअप्स कर रहा है तो वो कोशिश करेगा कि मैं बॉडी वेट ट्रेनिंग ज्यादा करूं, मैं 100 तक लेके जाऊं अपने पुशअप्स वेरी को, ट्रू। है ना। मैं पुलअप्स 10 कर रहा हूँ तो मैं उसको 100 तक लेके जाऊं, वेरी ट्रू। तो उससे उसकी नेचुरल स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगी। और एंडोरेंस जो उनका क्वेश्चन था वो उसी में है कि एंडोरेंस जितनी बूस्ट होगी उतनी स्ट्रेंथ भी। एंडोरेंस ट्रेनिंग इज ऑलवेज हेल्पिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग।
वो वंडरफुल एंडोरेंस ट्रेनिंग करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी वो हेल्प करेगा। जी। तो बॉडी और वेट ट्रेनिंग से एंडोरेंस ट्रेनिंग भी बेटर होती बेटर होगी, राइट, थैंक्स। है। अच्छा, मैं सौरभ जी आपसे एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा। हमारे दीपक मलिक हैं, वो पूछना चाहते हैं कि इसमें प्रोटीन जो है जो बहुत अगर अच्छा क्वेश्चन वर्कआउट, है लक्ष्मण जी। हाँ, करेक्ट, कि वो दिस इज अ वेरी गुड प्रोटीन क्वेश्चन। कैसे लें, वो मतलब वर्कआउट नहीं कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस में, क्या वो ले सकते हैं? अदरवाइज वर्कआउट देखिए नहीं भी बहुत कर अच्छा रहे हैं क्वेश्चन तब है भी ये। क्या प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है हमारी उस बॉडी को? डेफिनेटली डेफिनेटली लक्ष्मण जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। बच्चे ये पूछते हैं कि सर जिस दिन हम कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहे, प्रोटीन हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए बड़ा क्लियर कट आंसर है इसका, बहुत ही सिंपल आंसर है। हमारी बॉडी में हमेशा मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते रहते हैं, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं तो मसल्स के अंदर माइक्रो टीयर्स आ जाते हैं, और उसकी जो हीलिंग होती है वो इमीडिएटली होती है। लोग कहते हैं आप प्री वर्कआउट शेक्स ले लीजिए, हीलिंग विल स्टार्ट। आय से कि आपकी बॉडी को 24 से लेके 72 आवर्स तक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वर्कआउट की इमीडिएटली बाद। राइट, बिकॉज बॉडी के सेल्स जो हैं, जो टिश्यूज हैं, उनकी रिपेयरिंग चलती रहती है। ट्रू। सो आप प्रोटीन, अगर आप एथलीट हैं, सो प्रोटीन की आपकी जो डिमांड्स हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो डिफरेंट होती हैं। और एक नॉर्मल हम्म, आदमी है जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो एथलीट नहीं है, उसके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। सो आपके केस में मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप 1 किलो, अगर आपका वेट लेट से 50 किलो है, तो यू नीड टू टेक मिनिमम 80 to 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एवरी डे। ये हम्म, एथलीट्स के लिए गाइडलाइंस हैं। 1 किलो पे कम से कम 2 ग्राम आप प्रोटीन लीजिए। और अगर नॉर्मल ओके, आदमी है तो वो 1 किलो पे 1 ग्राम प्रोटीन का हिसाब रख सकता है, 1 से 1.25 ओके, ग्राम के अपनी बॉडी आसपास। वेट के हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेगा उसमें। एब्सोल्युटली करेक्ट। और प्रोटीन आपको रोज लेना ही है अगर आप एथलीट हैं। हम्म, और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्री वर्कआउट, जो लोग आर्टिफिशियल प्री वर्कआउट्स लेते हैं विच आर देयर इन द मार्केट, वो आप जिस दिन हम्म, वर्कआउट करते हैं उसके पहले आप ले सकते हैं। जिस दिन आप वर्कआउट नहीं कर रहे, आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लेने की, आपको लेने की हम्म, जरूरत नहीं है। लेकिन प्रोटीन आपको रोज लेना ही है, चाहे आप आर्टिफिशियली लें, चाहे आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स में लें, चाहे आप अपनी डाइट के थ्रू लें, आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स रोज होती ही हैं। सो यू हम्म। शुड कंटिन्यू टेकिंग योर प्रोटीन इवन ऑन द डेज व्हेन यू डोंट वर्क आउट। तो चलो सर, एक चीज बताएं कि जो नॉर्मल जो है वेजिटेरियंस जो रहते हैं नॉर्मली, तो या व्हाट इज द बेस्ट सोर्स फॉर द प्रोटीन? अगर उनके क्या सोर्सेज हैं जो बहुत अच्छा जो प्रोटीन उनको वेजिटेरियंस को मिल पाए? नॉनवेज में तो दे आर सो मेनी ऑप्शंस, तो उसमें तो कई सारी चीजें हैं जो फूड जी सप्लीमेंट्स में भी आप ले लेंगे तो वहां से भी आपका प्रोटीन हो जाता है। लेकिन अगर कोई नेचुरली उसको अपने फूड में कोई प्रोटीन का वो अगर करना चाहता है तो आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे उसके लिए? जी हाँ लक्ष्मण जी, डेफिनेटली अपनी जो इंडियन डाइट्स हैं, अपनी जो भारतीयों का जो खाना है हमारा, वो ऑलरेडी उसके अंदर कार्ब्स और प्रोटीन की क्वांटिटी हाई है। सो जी। आप अगर देखें तो मैंने पहले भी ये चीज़ थोड़ी सी शेयर करी थी कि बच्चे लोग हमारे दालों पे रिसोर्ट कर सकते हैं कोरोना के टाइम पे, क्योंकि बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे। पनीर नहीं खा ट्रू। पा रहे बहुत ज़्यादा बच्चे, दूध के प्रोडक्ट शायद नहीं खा पा रहे क्योंकि डेयरी के भी कुछ इश्यूज हैं, टोफू नहीं खा पा रहे। और तो बच्चे दालों को खाएं, क्योंकि दालों में 20 से 23% तक प्रोटीन होता ही है। हम्म, फर्स्ट दालों को खाएं, सेकेंडली फिर आप थोड़ा और एडवांस हो जाएंगे तो चने हो गए आपके, उसके बाद आपके राजमा हो गया जो पंजाब में ऑलरेडी बहुत यूज करते हैं। इट इज़ वेरी जी, हाई। किडनी बीन्स, यूएस में उसको किडनी बीन्स के नाम से बहुत खाते हैं लोग, जी। सैलेड्स में मिला मिला के वेजिटेबल्स फ्रूट्स के साथ किडनी बीन्स को बेक करके खा जाते हैं। ओह। तो किडनी बीन्स आर वेरी गुड, मेरी फेवरेट है वो। मैं एक बार में 200 250 ग्राम बड़े आराम से खा लेता हूँ, हम्म, बिल्कुल ही ड्राई। तो आप वो लोग खाएं आराम से, किडनी बीन्स खाएं, फ्रूट्स खाएं। आप फ्रूट्स में हालांकि प्रोटीन कंटेंट नहीं होती, बट इट इज गुड फॉर एनर्जी। अब जैसे हम्म, किसी का एक क्वेश्चन था अभी कि कौन सा ऐसा फ्रूट हम खाएं जो वर्कआउट के पहले हमें एनर्जी दे। अब मैं एक बहुत जी, अच्छी जी, आपको जी, फाइंडिंग शेयर करता हूँ ये। जी, वाटरमेलन, हाँ, वाटरमेलन जो फ्रूट है, वो इट्स अ पावर हाउस। हम लोग जनरली क्या हाँ, करते हैं, केले खा लेते हैं, बनाना खा लेते हैं और वर्कआउट करने हुँ, चले जाते हैं क्योंकि उसके अंदर हुँ, कार्ब्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके हिसाब से वाटरमेलन्स जो हैं, उनके अंदर एक कंपाउंड होता है, एक अमीनो होता है जिसका नाम है सिट्रोलिन मेलेट। ओके, तो वो फ्रूट एक्स्ट्रॉर्डनरी है। ये अपूर्व का क्वेश्चन था। अपूर्व, आप सिट्रोलिन मेलेट बॉडी को बॉडी के अंदर वेसोलिडेट करता है बॉडी को। जब आप वर्कआउट करते हैं तो वो बॉडी को फुलाता है, मतलब वो क्रेटीन की तरह काम करता है। हुँ, और वो इट्स अ वेरी गुड कंपाउंड फॉर ऑल द बॉडी बिल्डर्स एंड ऑल द एथलीट्स। उसमें आपका, अगर आप साइज बढ़ाने में इंटरेस्टेड है तो आप वाटरमेलन खाइए वर्कआउट के पहले, और आप उसका इफेक्ट देखिए। आप 15-20 दिन तक कंटिन्यू वाटरमेलन खाइए एंड गो टू योर वर्कआउट्स एंड यू विल फील द डिफरेंस। यूएस में बहुत रिसर्चेज होती हैं एक्चुअली, आपको पता है लक्ष्मण जी, हमारे देश में जी, एथलीट्स के मामले में, फिटनेस में, एक्सरसाइजेज साइंस में रिसर्चेज बहुत कम है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे दूसरी जगह चैनल करने पड़ते हैं। लेकिन वहां राइट, पे यूएस में, जापान में, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ रिसर्चेज पूरे साल चलती हैं। तो चलती दिस है, इज एज ट्रू, पर द लेटेस्ट रिसर्च। तो जी, बच्चे इसका बड़ा बेनिफिट कर सकते हैं। वाटरमेलन हमारे देश में भरा हुआ है, भरपूर है, हर जगह मिल जाता है। आप लोग खाएं हुँ, उसको बहुत आराम से, और उसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत हाई है। इट इज वेरी हाइड्रेटिंग।
और जी शेड्यूल्ड इंटेक जो है उसके अंदर भरा हुआ है वो। जी। इट शुड बेनिफिट एवरीबॉडी। तो खैर बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसमें है ही है हमारे इसमें इसमें नो डाउट। और वैसे लॉकडाउन में जो है आप समझते हैं कि भी जो है लोगों को अभी जो स्पोर्ट्समैन है, क्योंकि स्पोर्ट्स में तो हम सभी को मालूम है कि अपने वेट को बहुत मेंटेन करके चलना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा-सा भी ऊपर-नीचे हो गया तो लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो मे बी चैंपियनशिप्स का स्टार्ट होगा अकॉर्डिंगली, अब थोड़ा-सा टाइम तो लगेगा, लेकिन फिर भी लॉकडाउन को थोड़ा-सा और टाइम लगेगा। आई डोंट थिंक कि भी इतनी जल्दी लॉकडाउन खुलते ही चैंपियनशिप स्टार्ट नहीं होंगी, स्पोर्ट्स इवेंट स्टार्ट नहीं होंगे। फिर भी थोड़ा-सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो वायरस है वो एक सोशल गैदरिंग का फॉलो करना ही पड़ेगा। और स्पोर्ट्स में ऐसा कुछ डिसिप्लिन नहीं है कि भी सोशल गैदरिंग के बगैर कुछ वो हो पाए, चाहे वो ऑडियंस की हो, चाहे वो प्लेयर्स की हो। आपस में एक-दूसरे को टच करना मैंडेटरी हो जाता है इसमें। लगभग ऑलमोस्ट सारी गेम्स लगभग वही हैं। तो जी हाँ, जी उसको हाँ। थोड़ा टाइम लगेगा। ओवर द टाइम क्या होता है, खिलाड़ी का जो है वेट पुल अप हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि प्रॉपर वर्कआउट नहीं हो रहा। तो उसके लिए कुछ आप सरोज जी आप कुछ कहना चाहेंगे? उसके बाद रोहित जी का फीडबैक इसमें लेंगे। जी तो हाँ, सरोज देखिए। जी आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, लक्ष्मण जी, मैं थोड़ा-सा शॉर्ट में कहना यही चाहूँगा कि बच्चे लोग अपनी जो कार्ब की इंटेक है, कार्बोहाइड्रेट की इंटेक है, बिकॉज़ बच्चों की एनर्जी बहुत ज़्यादा बर्न नहीं हो पा रही। तो बच्चे अपने कार्ब की इंटेक को रेस्ट्रिक्टेड रखें, कम रखें। बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताया ही है बच्चों को कि एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट करके देखें। आप रोटी 3 दिन तक अवॉइड करें। सो हाँ, आपकी बॉडी में ग्लूटेन नहीं जाएगा, आपकी बॉडी ब्लोट नहीं करेगी एंड दे विल स्टार्ट फीलिंग द डिफरेंस। और सेकंडली कार्ब कम रखें, आर्टिफिशियल फूड ना खाएँ, फ्राइड फूड ना खाएं, स्पेशली पूड़ियाँ और ये जो चीज़ें हैं पराठे ही अवॉइड करें थोड़े दिनों तक। और आप वैसे भी जब बच्चे व्हीट नहीं खाएंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाएंगी। राइट। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दालें, इन पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करें जी। तो डेफिनेटली इट शुड हेल्प। रोहित जी आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है फूड के बारे में जो है। जी, काफी, ये अगर जो इसी नॉलेज को मतलब बंदे अच्छे से फॉलो करे, जो बिल्कुल सही बोल रहे हैं जो टाइम अभी चल रहा है बिल्कुल। फूड को लेके। और वही है। ट्रेनिंग के बारे में मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा सबको, जैसे कि हमारे बॉडी वेट ट्रेनिंग से भी हम बहुत कुछ ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो ऐसा ना सोचे कि जिम बंद है हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जी, तो करने के लिए बहुत कुछ है अभी ट्रेनिंग में। जैसे कि आप अपनी सर्किट ट्रेनिंग बना लो, बॉडी वेट ट्रेनिंग सर्किट से मैं सभी को ये सजेस्ट करना चाहूंगा। एक जैसे कि मैं खुद भी सर्किट ट्रेनिंग करता हूँ, बहुत ज्यादा मैं सर्किट ट्रेनिंग करता हूँ। जी। लाइक सौरभ गुरुजी ने मुझे काफी कुछ सिखाया है, मोटिवेट किया हाँ, है, ट्रेनिंग सौरभ सर कराई का है तो पूरा काफी। वो तो क्या मतलब कहते अरे हैं, नहीं, एनसाइक्लोपीडिया बड़े है, वो होने तो पर पूरा एक खजाना है, काफी हद ज्ञान से, है जितना मर्ज़ी ले लो जैसे कि आप। सर मैं अभी एक शेड्यूल आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा फिटनेस के लेके। जैसे कि सर्किट ट्रेनिंग में मतलब जैसे कि आप अगर जो अपनी लेग्स की स्ट्रेंथ, मैं ओवरऑल फिटनेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है जी, ना, क्योंकि प्रॉपर फिटनेस भी जरूरी है ऐसे जी, लॉकडाउन में। उससे आप आपके लिए, कुछ बच्चों के लिए काफी नया होगा ये शेड्यूल करना ना, एक टेम्पो नया जी, होता है ट्रेनिंग को लेके। जैसे बिल्कुल। अभी तक तो हम हाइपरट्रॉफी कर रहे हैं, लीन मसल्स मास जी, गेनिंग कर रहे हैं, लेकिन एक सर्किट ट्रेनिंग है जी, जिससे आपकी प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर जी, स्ट्रेंथ एंड जी, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, ये जी, चारों चीजों पे बहुत अच्छा काम होगा। जब इन चारों चीजों पे काम होगा तो आपका बॉडी का कंपोजिशन भी अपने आप अच्छा होगा, है जी, ना। जो कि जी, हमारी जैसे बॉडी मास इंडेक्स हो गया, बीएसएल, जी, मेटाबॉलिक रेट, सब कुछ बढ़ेगा। तो उसमें जब जी, आपको भूख लगेगी तो आप खाना भी अच्छा खाओगे, बर्न करोगे अच्छा प्रॉपर। मतलब इसमें आपका अराउंड 6 to 700 कैलोरी बर्न होनी ही होनी है राइट। कुछ की करके। लेकिन बॉडी से अगर जो हम 500 कैलोरी डेली की आउटपुट कर रहे हैं तो दैट इज गुड। इतनी कैलोरीज अगर जो बर्न कर रहे हो तो वो अच्छा है। उसमें हमारी हार्ट ट्रेनिंग भी हो जाती है, हमारी फिटनेस ट्रेनिंग भी काफी अच्छी हो जाती है। जी, राइट सर। जी। अभी आशीष ठाकुर हैं, वो पूछ रहे हैं कि फ्रूट्स इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। यस आशीष, फ्रूट्स तो अभी सौरभ जी ने भी और रोहित जी ने भी बहुत डिटेल में बोला है, फ्रूट्स का इनटेक आपको लेना है और बहुत मैंडेटरी है। लेकिन कौन से फ्रूट्स आपको, कुछ फ्रूट्स हैं जिनको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्या क्या चीजें हैं और आपका मेडिकल बैकग्राउंड क्या है। ऐसा तो नहीं है कि किसी फूड को लेने से आपका कोई मेडिकल इश्यूज हो आपको, क्योंकि किसी को शुगर का प्रॉब्लम है या किसी को कुछ है, तो उन चीज़ों में आपको थोड़ा-सा मेडिकल टेस्ट कराने के बाद ही आई वुड सजेस्ट कि आप अपने फूड के वो करें। लेकिन मैं सौरभ जी आप थोड़ा-सा इस बारे में बताना चाहेंगे इस बारे में? आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन कहा लक्ष्मण जी कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं अनफॉर्चुनेटली जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम बड़ी यंग एज में हो जी, जाती है।
तो आपका जो सजेशन है बिल्कुल राइट है वो, कि एक बार डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लें कि कितने परमिसिबल शुगर लेवल आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कितनी राइट। लेवल तक आप शुगर बॉडी के अंदर इनटेक कर सकते हैं। बिकॉज फ्रूट्स के अंदर भी देखिए, हमारा कई बार ये मानना होता है कि यार हम बाहर से शुगर नहीं खा रहे, लेकिन कितने फ्रूट्स भी खा सकते हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, बिकॉज फ्रूट्स के अंदर भी जो शुगर है दैट इज कॉल्ड सुक्रालोस, उसको जी, सुक्रालोस कहते हैं, उसको जी, फ्रूट कोस कहते हैं। जो फ्रूट्स की जी। शुगर है दैट इज कॉल्ड फ्रूट कोस। हुँ। वो इट्स अ सेम टाइप ऑफ शुगर जो हम मार्केट में खाते हैं, चीजों में खाते हैं। वो इट्स एग्जैक्टली द सेम। वो आपके बॉडी में राइट। के अंदर इंसुलिन को स्पाइक करेगा तो प्रॉब्लम आएगी बच्चों को जिनको डायबिटीज के इश्यूज हैं। और जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो बच्चे फॉर्चुनेट हैं, वो लोग अगर वेट इंक्रीज करना चाहते हैं तो बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं जो चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, जो आपके कार्ब रिच फ्रूट्स हैं, जैसे आपका बनाना हो गया, उसके जी, बाद आपका चीकू हो गया, उसके बाद आपका गुआवा हो गया। जो बच्चे अपना जी, वेट इंक्रीज करना चाहते हैं वो लोग ये ले सकते हैं। और जो जी, बच्चे चाहते हैं कि अपना वेट मेंटेन करें, बॉडी जी, को रिप्ड कंडीशन जो है उनकी, उसको मेंटेन करके चलें जब तक ये लॉकडाउन है, तो वो सिट्रस जी, फ्रूट्स, जो जूस वाले फ्रूट्स होते हैं, जैसे संतरा हो गया, मौसमी हो गया, पाइनएप्पल हो जी, गया। और लेटेस्ट जी। रिसर्चेस के हिसाब से जो मैंने बहुत ज्यादा जोर दिया जिस फ्रूट पे, वो है वाटरमेलन। वो आप खाएं हाँ, आराम से, आप जितनी चाहें क्वांटिटी में खाएं, उसका कोई भी राइट। साइड इफेक्ट नहीं है। और उसके अंदर जो सिट्रुलिन मेलेट है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, आपको डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। और जी, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, इनके अंदर वाइटामिन की क्वांटिटी बहुत अच्छी है, लोडेड है, बिल्कुल पावर हाउस है। आपको एनर्जी जी, भी देंगे वर्कआउट के लिए, और आपको बेनिफिट भी मिलेंगे जो वाइटामिन हैं उसके अंदर। हाँ। अच्छा फ्रूट्स आप कभी भी फ्रूट्स खा सकते हैं जी, जी हाँ। ये क्वेश्चन है, अच्छा ये तो एक वर्तिका का क्वेश्चन है। हाँ, वर्तिका का एक क्वेश्चन आया है फ्रूट्स का या आजकल व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू कंज्यूम फ्रूट्स? वर्तिका, बेस्ट टाइम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। दिस इज अ लिटिल टेक्निकल क्वेश्चन। देखिए, फ्रूट्स आप ब्रेकफास्ट और लंच में ही खा सकते हैं। जी, रात को मैं कभी सजेस्ट नहीं करता फ्रूट्स खाने के लिए, बिकॉज इट में लीड टू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रबल्स। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रबल्स मतलब सिंपल देसी शब्दों के अंदर पेट की रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जी। ब्लोटिंग के इश्यूज आ सकते हैं अगर आप रात को खाएं, क्योंकि बॉडी उसके बाद फिर स्लीप स्टेज में चली जाती है। सो हुँ, फ्रूट्स का जो काम है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना है। और आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं फ्रूट्स, और उसके बाद आप लंच में भी खा सकते हैं फ्रूट्स। और कई लोग फ्रूट्स फ्रूट्स को पहले खा फ्रूट्स लेते हैं खाने के। ब्रेकफास्ट खाली पेट भी लेने से उनका फ़ायदा होता है? लक्ष्मण जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगेन लेट मी गेट मोर इनटू डिटेल। आपको खाली पेट मैं फ्रूट्स रिकमेंड नहीं करूंगा। और खाली पेट अगर खाना है तो वो वेट इंक्रीज करने के लिए जो बच्चे चाहते हैं वो बनाना खा सकते हैं, जो पहले से खा रहे हैं लोग, जी, उसके बेनिफिट्स हैं। लेकिन जो क्योंकि सिट्रस वर्कआउट से फ्रूट्स हैं, पहले फ्रूट्स जो है बनाना मोस्टली जो फिटनेस बनाना खा सकते जो हैं, वो बनाना लोग खा लेते सकते हैं। हैं। सिट्रुलिन मेलेट ले सकते हैं वो लोग, ये वाटरमेलन के अंदर। हुँ, हुँ, और हुँ। मोस्टली जो दूसरे फ्रूट्स हैं वो मैं इमीडिएटली वर्कआउट के बाद एज अ पोस्ट वर्कआउट रिकमेंड करता हूँ। राइट। ब्रेकफास्ट और उसमें भी लोग ऐड करते ही हैं फ्रूट्स को। जी राइट। हाँ। तो आई थिंक सभी जो हमारे जो फेसबुक में जुड़े हुए हैं लोग हैं, सभी लोग साथियों को अपने क्वेश्चन के पूरे जवाब मिल रहे हैं और हमारे पैनलिस्ट भी बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत सीनियर मोस्ट लोग हैं। पूरा बहुत एक्सपीरियंस है इन लोग का। आप लोग के कोई क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ आप हमें ले सकते हैं और हमारे पेज को भी लाइक करें या शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी ये बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन जो है लोगों को मिले। इसमें उन्होंने थैंक्स कहा है अपूर्वा, थैंक यू वेरी मच फॉर आपका एप्रिसिएशन क्योंकि जब तक आप एप्रिशिएट नहीं करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलता और हमें अच्छा करने के लिए ज़रूर आप लोगों की एप्रिसिएशंस और ये सब हमें ज़रूर चाहिए होती है। दीपक भी थैंक्स कह रहे हैं और इसमें ठीक है। तो इसके बाद जो है सौरभ जी अब जैसे लॉकडाउन अभी खुलेगा 3 तारीख के बाद तो थोड़ा सा टाइम तो डेफिनेटली इसमें रहेगा। तो जी हाँ। मैं रोहित जी से पूछना चाहूँगा ये क्वेश्चन। रोहित जी क्या लॉकडाउन के इमीडिएट बाद लॉकडाउन खत्म होने के बाद जैसे ही लोग नॉर्मल होंगे और उसके बाद थोड़ा-सा गवर्नमेंट अलाउ करती है तो फिटनेस ट्रेनिंग जिम्स वगैरह खुलेंगे। तो क्या बच्चों को इमीडिएटली एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहिए या किस किस रूटीन में, किस रेशियो में उनको एक्सरसाइज का अपना रूटीन को लाना चाहिए? क्योंकि जो मोमेंटम उन्होंने एक लॉकडाउन से पहले बनाया था अपनी बॉडी का और जो स्ट्रेंथ उनकी उस टाइम थी
आई डोंट थिंक कि अभी वो मेंटेन हो रही होगी, लेकिन उनको इमीडिएटली उन्होंने वर्कआउट स्टार्ट करना है, तो वो उनका माइंडसेट क्या रहेगा कि मैं जो है उस टाइम पर तो इतना वेट उठाता था, मैं इतना वेट ट्रेनिंग करता था, या इतना मेरा स्टेमिना था, इतने घंटे में प्रैक्टिस करता था, तो क्या राइट उनको सर। रूटीन करना चाहिए या स्लोली स्लोली उस चीज को गियर अप करके और कवर अप करना चाहिए उसको? तो रोहित जी। हाँ सर, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि काफी लोगों को यही चीज लग रही है और यही सोच रहे हैं वो। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा सर कि चीज ये टाइम पहले जैसा टाइम नहीं है। अभी जैसे पहले सब कुछ ठीक था, सब कुछ अवेलेबल था मार्केट में, जिम्स में काफी क्लोज रह लेते थे। अभी जिम्स तो जैसे सबसे लास्ट में खुलेंगे, लेकिन वो लोग सोच रहे हैं कि जैसे मैं पहले था अब ऐसा नहीं हूँ, अभी ज्वाइन करूंगा। मैं इन लोगों के लिए ऐसा बोलूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि जैसे पहले था ऐसे रहूंगा नहीं रहूंगा। अभी भी हम अपने बॉडी वेट ट्रेनिंग से उस फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं, अपने वेट्स को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, कि मैं ये कहता हूँ कि पहले जैसा कुछ 19-20 थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन हम अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। लाइक यार मैं भी मेंटेन कर रहा हूँ। मैं 15 लोग को अभी भी ऑनलाइन ट्रेनिंग करा रहा हूँ, वो भी मेंटेन है। उनके पास सिवाय सिर्फ और सिर्फ बॉडी वेट है और कुछ नहीं है, वो उससे अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, है ना। सो मैं कुछ जी। शेड्यूल्स आपको इस चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपने पूछा सर, बहुत अच्छा पूछा कि लोगों को लगेगा कि अभी अचानक से जिम, जैसे कि जिम तो बहुत लेट खुलेंगे। जैसे मैं भी एक बहुत बड़े जिम में काम करता हूँ, फिटनेस पथ में। सो उन्होंने भी बोला है कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी हम अपने जिम को थोड़े टाइम के लिए लंबा बंद करेंगे। तो हम्म। घर में रहना सबसे ज्यादा जरूरी है अभी, जान बचाना। जी। और इसके साथ साथ फिट रहना भी बहुत जरूरी है। जिन जिन लोगों के लिए पॉसिबल है वो जरूर प्लीज जरूर वर्कआउट करे। लाइक वो अपनी बॉडी वेट ट्रेनिंग बहुत सारी है, इंटरनेट पे भी वो देख सकते हैं। एक छोटा सा वर्कआउट प्लान मैं भी बताना चाहता हूँ अभी 1 मिनट के अंदर अंदर, अगर जो उसे उसे फॉलो करेंगे तो वो बहुत जरूरी है। जैसे कि फर्स्ट वार्म अप करे 5 to 10 मिनट्स, मोबिलिटी करे, कैट एंड क्लैम, अपने लोअर बैक और नेक सर्वाइकल को स्ट्रेचिंग करे। लास्ट में कूल डाउन करे। लास्ट में 20 to 25 मिनट्स का वो वर्कआउट करे, जिसमें कि उनके पुशअप्स होंगे। 30 सेकंड में वो कितने मैक्सिमम पुशअप्स निकाल सकते हैं, अपने आप को चैलेंज करे कि मैं एज मनी रैप एज पॉसिबल, ठीक है, वो कितने रैप्स मतलब पॉसिबल कर सकते हैं मिनिमम टाइम के अंदर। हम्म। तो उनको 30 सेकंड्स का टाइम मिलता है, 30 सेकंड्स वो एक्सरसाइज करे, 10 सेकंड वो रेस्ट ले। देन आफ्टर 40 सेकंड वो दूसरा सेट ले, जैसे कि जंपिंग स्क्वाट्स। जंपिंग स्क्वाट्स सबको पता है हाउ टू डू, नहीं पता तो गूगल पे कर लेना कि हाउ टू डू जंपिंग स्क्वाट्स, वो क्लियर हो जाएगा। जी। सो पुशअप्स में उनके पुश मसल्स कवर हो जाते हैं, चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स। स्क्वाट्स करेंगे लेग्स मसल, जंपिंग स्क्वाट्स करेंगे, उससे स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, कार्डियो भी हो जाएगा। कार्डियो भी इंक्लूड हो रहा है उसमें आपकी बॉडी वेट ट्रेनिंग के अंदर। राइट। लास्ट में वर्क करेंगे जैसे कि सेम, वो भी ओवरऑल पूरी फिटनेस के लिए है। सो इस जी। एक्सरसाइज से इसके वो अगर जो 4 to 5 सेट्स कर लेते हैं विद इन 25 मिनट्स में, क्योंकि वो बहुत अच्छे से करेंगे इसको अपने आप को, उनकी हार्ट रेट भी काफी अच्छी हद तक होगी। फैट लॉस में बहुत राइट। अच्छा हेल्प करेगा ये ट्रेनिंग। जैसे कि मैं भी ये सर्किट में खुद करता हूँ, ये सर्किट जी। जी। मैं मैक्सिमम पुशअप्स निकालता हूँ, मैक्सिमम बर्पीज निकालता हूँ, मैक्सिमम जंपिंग स्क्वाट्स निकालता हूँ। हफ्ते का एक दिन का मेरा शेड्यूल है। इस अच्छा। शेड्यूल को वो लोग अपने वर्कआउट में ऐड करेंगे तो काफी अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे अपने वेट को मेंटेन करने के लिए। और सर देखो, हर किसी बंदे का एक पर्सनल वर्कआउट होता है खुद का करने का। आर्म रेसलर है, वो आर्म रेसलिंग के हिसाब से अपनी स्ट्रेंथिंग करके, जैसे कि लास्ट आपने बोला ट्यूब, राइट। और वो ट्यूब से करे घर में। जैसे आपने बहुत अच्छा बताया, मैंने भी आपसे सीखा वो ऐसे कहने, जी। मेरे घर पे मैं भी करूंगा वो, है ना। जी। इतना मुझे क्योंकि सर हम तो ज्यादातर जिम से यूज करते थे ट्रेनिंग वगैरह, तो उसमें हमको काफी अच्छा था। अभी बॉडी वेट ट्रेनिंग में तो ओवरऑल फिटनेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, राइट। जी। तो अच्छा। इसको मेंटेन करें, एक्सरसाइज करते रहे लोग, काफी कुछ भी। और हम डालेंगे वीडियोस, शेड्यूल है जो लोग कर सकते हैं। बॉडी वेट ट्रेनिंग सारी, काफी सारे शेड्यूल्स है ऑनलाइन अवेलेबल है, उनको वो देखे समझे, अपनी बॉडी को करे। और मैक्सिमम पुशअप्स करने से अपर बॉडी की बहुत स्ट्रेंथ बढ़ती है, पुलअप्स करने से बहुत स्ट्रेंथ बढ़ती है। स्क्वाट्स करे, घर पे बहुत सारा वेट है, कुछ भी ऐड कर ले, अगर जो वेट लेके नहीं कर रहे, लेकिन बॉडी वेट से उसका टेम्पो लोड कर दे वो, है ना सर। जैसे कि अभी वो कर रहे हैं, जैसे कि आप जी। अभी हमने 1 रैप किया 1 सेकंड के अंदर, अगर जो हम उसी का डाउन करें 4 सेकंड एंड 5 सेकंड अप करें, तो वो उसका टेम्पो बढ़ा दो, वो बहुत स्ट्रेसफुल होगा। मतलब ट्रू। मसल्स पे काफी अच्छा लोड आता है उस चीज से ना। तो ट्रेनिंग को हम डिफिकल्ट बना सकते हैं, उसको ये नया भी हो जाएगा। और अपने वीक पॉइंट्स पे काम करे, जैसे पोस्चर एनालिसिस करे, किसी के पोस्चर खराब है वो अपने टाइट मसल्स को स्ट्रेच करे। जी। जिनको जैसे कि सर आप बोल रहे हो कि इंजरीज है, पेन है, तो उनको थोड़ा रिकवर करे। रिकवर जैसे अभी करें। तो जैसे सर हम एथलीट, रिकवर यही कह सकते हैं। इंजरीज वालों के लिए तो इज गोल्डन हाँ, टाइम। जैसे जिसको बहुत लंबे टाइम तक इंजरी, जैसे शोल्डर में इंजरी है वो उसको रेस्ट दे, अभी लोअर बॉडी पे ज्यादा फोकस करे। आर्म्स में, एल्बो में इंजरी है वो उसको रेस्ट दे, लोअर बॉडी पे फोकस करे।
तो उन राइट। चीजों को ठीक करे। ये टाइम मिला है कि एक टाइम पे जब ट्रेनिंग चलती है तो बंदा स्टॉप नहीं कर पाता, जैसे कि आपने बोला कि बहुत से लोग प्री वर्कआउट लेते कैफीन लेते कि जाके वर्कआउट करते हैं तो भूल जाते हैं सारी चीज। तो जी, उन चीजों को ठीक करें। मुझे एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया था बहुत पहले कि स्पोर्ट्स एथलीट अपनी इंजरी को इसलिए ठीक नहीं कर पाता क्योंकि वो रेस्ट नहीं लेता। रेस्ट नहीं लेता है। ट्रू, वेरी ट्रू। अब वो रेस्ट ट्रेनिंग करता रहता है, वो दर्द से नहीं डरता है ना, वो करता रहता है, तो उसमें वो कभी ठीक नहीं हो सकता। हम उसको बस थोड़ा दबाते फिर वो गेन होता है। तो ये टाइम है थोड़ा रेस्ट ले, उनको उन चीजों को भी ठीक करे राइट। और अपने कंडीशनिंग पे फोकस करे। हर जी, मसल्स कंडीशनिंग जो होती है हमारी नॉर्मल पे ट्रेनिंग। और सर मेरे पास एक इक्विपमेंट है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे एक मार्शल आर्ट्स के गुरुजी ने दिया था। ये हाँ, फोर आर्म्स एक्सरसाइजेज में काफी हेल्प करेगा। अब मैं ओह! बताऊंगा कि हाउ कैन यू मेड इट, ठीक है? तो इसको आप कैसे बना वाओ! सकते आपने हो, इक्विपमेंट भी ले रखा है, है ना? सुपर। हाँ, हुँ, इस चीसी बोलते हैं, ये मार्शल आर्ट्स में यूज होता है, कराटे में। जी। सो सर ये एक आपको पाइप चाहिएगा, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ। इस एक्सरसाइज में बोलूंगा। जी। कैन यू सी मी प्रॉपरली? आप देख पा रहे हो मुझे? इसकी डायमेंशन, हाँ, ये दिख रहा है। डायमेंशन इसका आई थिंक 1 इंच या सवा इंच, 1.5 इंच के आसपास है लगभग। हाँ हाँ, इसको आपको ऐसे नापना है अपनी एल्बो से, ठीक है? राइट। यहाँ तक इतना बड़ा आपको डंडा जी, चाहिए, कोई पाइप ले लेना आप, है ना? जी। सो इसमें आप केजी सीमेंट ले लेना। सीमेंट अवेलेबल होगा, किसी के आसपास सामान चल रहा होगा। सीमेंट नहीं तो मट्टी से भी मतलब बना सकते हो सुखा के। राइट। मैंने बनाए हैं काफी सारे भी, ठीक ओह! है? सो इससे हम फोर आर्म्स की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं बहुत सारे, जैसे कि रिस्ट राइट। रोटेशन कर सकते हैं, है ना? ट्रू। एल्बो फ्लेक्सर बहुत से बढ़िया। ट्राइसेप एक्सटेंशन करते हैं लोग। ये हुँ, गाड़ी में स्पेस नहीं है इतना। बहुत हुँ, एक्सरसाइजेज हम इससे अपने कर सकते हैं फोर आर्म्स के लिए। सुपर। होल्ड करना एंड ब्रीदिंग इन एंड आउट करना बहुत जरूरी है, एक्सिल नहीं, हुँ, है ना? जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगी मसल्स वहां पे एक्सिल करेंगे, जहाँ पे रिलैक्स करेंगे वहां पे इनहेल करेंगे। और ओके। ये बहुत अच्छा आपने आइडिया दिया कि हाँ सीमेंट का, कि डब्बे में हाँ, सीमेंट इससे को डाल आपके के रिस्ट की बहुत अच्छी और एक्सरसाइज, मशीन को मुझे डाल के काफी वो अच्छा फील होता है इससे। जी, जब मैं करता हूँ मेरे फोर आर्म्स काफी, मतलब मैं आर्म रेसलिंग करता नहीं, लेकिन मुझे हाँ। बड़ा शौक है आर्म रेसलिंग नहीं, नहीं, कराने का। अब आप सौरभ दीजिए आर्म रेसलिंग में, सर आपको भी आर्म रेसलर बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का सिर्फ सौरभ गुरु जी लेके आएंगे कभी, जी, करेंगे वे। हाँ। सो यही है, इससे बहुत सारी एक्सरसाइजेज है, आप इंटरनेट पे देखोगे मिलेगा। बस मैं इसको बनाने का तरीका बताता हूँ। एक डंडा लेना है, नीचे एक कील लगानी है, उसमें आर पार करनी है। कोई कटोरा सा लेना है सीमेंट का, देन उसमें आप इसको बना के कर सकते हो। ये आपके फोर आर्म्स के वर्कआउट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सुपर। ज्यादा आर्म रेसलर ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हुँ। उनके लिए मेरे मुझे लगा कि ये काम की चीज है, तो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। नहीं, बहुत अच्छा किया, और आपने एक बड़ा हाँ इनोवेटिव, देखिए क्या कहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो उसमें कहीं न कहीं सॉल्यूशंस, और वो भी रास्ते भी निकलता है। अगर एक रास्ता बंद होता है तो 2 रास्ते खुलते भी हैं, लेकिन हमें वो 2 रास्तों को ढूँढना, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल सर, जैसे बिल्कुल आपने राइट एक राइट, नया वो हमारे आइडिया ऊपर दिया, आई थिंक जी। जो हमारे लोग हैं जो इस वीडियो को आगे भी देखेंगे, उनको भी यहाँ से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और वो सब चीज़ें मिलेंगी। और ये जो आपने इक्विपमेंट्स दिया है, ये तो बहुत ही हमारे आर्म रेसलिंग के लिए बहुत काम की चीज़ है। इसमें तो बहुत काम की हम चीज है सर। देखते हैं, आप इसको, हम लोग ये करते ही मेरे हैं। गुरुजी ने दिया था मुझे, मेरे मार्शल आर्ट्स वाले सर ने, उन्होंने सिखाया था कि उसमें भी ब्लॉक करने के लिए, इससे कंडीशनिंग भी होती है प्लस मसल्स भी काफी अच्छी मसल्स ट्रेनिंग, भी होते हैं। स्ट्रेंथ लेकिन मैं अमृतसर को सजेस्ट स्ट्रेंथ करना अच्छी चाहूँगा है। कि इसको जो आप, अगर इसका जो आप गोलाई लेंगे तो एटलीस्ट गोलाई उसको सवा इंच से लेकर 1.5 इंच के बीच तक लीजिएगा, ताकि वो यस, ग्रिप सवा इंच से प्रॉपर डेढ़ रहे इंच तक, आपकी। और अपने आपके हाँ, पाम से लेके आपके एल्बोज तक का वो एग्ज़ैक्टली। हाइट होनी चाहिए। हाइट देन पूरा इसमें हो। आप बहुत सारी एक्सरसाइजेज अवेलेबल हो बहुत सकती है, अच्छे इसमें से, बहुत और सारी हो जितने सकती है। जिस अलग-अलग एंगल पे आप पकड़ेंगे, अलग-अलग वेट आपको, स्ट्रेंथ आपको उतनी ज़्यादा। अगर आपको भारी स्ट्रेंथ करना है तो बिल्कुल नीचे से पकड़िए, अगर थोड़ा-सा और सॉफ्ट करना है तो आगे से पकड़िए। इसमें आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे हम करते बहुत हैं सारी रिस्ट वाले, चीज़ें हो ऐसे करो सकती हैं आप एग्ज़ैक्टली। प्रॉपर एंड घुमा सकते हो ना। फोर आर्म्स के लिए काफी कुछ है exercises करने के लिए। राइट। ये बहुत बढ़िया हाँ इक्विपमेंट्स और ये एक्सरसाइज़ हाँ आपने बताई है, इसके लिए तो ऑसम। तो हाँ, इसको आप सौरभ ऐड कर जी, सकते हो। और फिटनेस के लिए सर ज्यादा से ज्यादा अपने आप को जैसे चैलेंज ले लो। आजकल मैं सबसे बोल रहा हूँ, जैसे जो बहुत से लोग बोल पा रहे हैं कि हम सर क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, काम नहीं है, टाइम भी नहीं है कि ट्रेनिंग करे। जैसे कि सर आपने भी देखा होगा जिम में बहुत कम लोग बहुत कुछ चीजें कर पाते, जैसे बहुत से लोग पुशअप्स नहीं कर पाते, जी, मूवमेंट नहीं है, तो वो अपने वीक पॉइंटों पे काम करे कि मैं राइट, पुशअप्स नहीं कर पाता, सर्च करे हाउ जी, टू डू पुशअप्स। क्या मेरा जी, मतलब मैं पुशअप्स कर रहा हूँ, किस चीज में मुझे प्रॉब्लम है जो मैं पुशअप्स नहीं कर पा रहा, राइट, कौन सा राइट, मसल्स मेरा ठीक है, क्या अलाइनमेंट में इशू है ना? तो उन राइट, चीजों पे काम करे। पुशअप्स ज्यादा से ज्यादा करे, अपने चेस्ट को पूरा नीचे डाउन लेके जाने की कोशिश करे, नंबर ऑफ हुँ, ज्यादा निकाले, है ना? जी, तो इन जी, चीजों पे पुलअप्स पे करे, फोकस करे लोग कि मैं पुलअप्स हुँ, नहीं कर पाता, अभी मेरे पास अच्छा टाइम है, मैं पुलअप्स करूँ। क्योंकि सर जिम में ना एग्ज़ैक्टली, हम सब बिजी हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है ना करने के लिए मशीनों में। जी, ये टाइम है कि हम अपने बॉडी वेट ट्रेनिंग से क्या कर सकते हैं। बॉडी वेट ट्रेनिंग करें, हाँ, राइट, और बॉडी इज डिजाइन टू बी मूव पर्पस नॉट सीट। वेरी ट्रू, अपनी अपनी बॉडी से जो कुछ कर सकते हो, जितना पॉसिबल हो सकता है प्लीज करो, मैं ये बोलूंगा जी। कि नहीं, थैंक यू हम रोहित जी, अपनी इट्स बॉडी वंडरफुल से कुछ भी इन्फॉर्मेशन। कर सकते हैं।
मूवमेंट आपको ढूंढनी है, क्या करना है, कैसे करना है, कैलेस्थेनिक करो, बॉडी वेट ट्रेनिंग करो, कुछ भी करो। यहाँ पे फिटनेस अपने ऑटोमेटिकली बनती है, बस आप करो। जैसे सर हम सोचते हैं ना कि हम ऐसा बनेंगे, तो वैसा बन एग्जैक्टली, रहे हैं। मैं सोचता हूँ एग्जैक्टली। कि मैं सौरभ गुरुजी जैसा बनूं, सोचते सोचते बन रहा हूँ, है ना। बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात जरूर सबको, ऑडियंस को बोलना चाहूंगा कि सबसे बड़ी चीज है, देखिए, पावर एक तरफ है, बाकी चीजें एक तरफ है, आपका फुटिंग है। सबसे बड़ी जो चीज है जो आपको ऑलवेज इंस्पायर करेगी वो है आपकी विल। विल जहां आपकी पावर। विल है, विल अगर आपकी स्ट्रांग है ना, तो आपका ये लॉकडाउन है या जो भी चीजें हैं ये सब यस, नलेफाइड हो जाएगी। यस अगर सर, आपका यस। अगर आपको विल को अगर आपका स्ट्रांग है तो ये सब चीजें आपकी नहीं आएंगी। बहुत हाँ, सारे लोग हैं जो बिल्कुल, आप सोचिए कि हम तो फिर भी बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, बहुत लोग शायद हमारे से अच्छी पोजीशन पे नहीं होंगे, हमसे नीचे भी देखें और ऊपर भी देखें, लेकिन अगर हमारी विल है तो हम रास्ते निकाल लेते हैं। जैसे अभी रोहित जी ने बताया कि देखिए एक नई चीज इन्होंने बताई कि कैसे इसको बना सकते हैं हम लोग। उन्होंने घर बैठे ही, आप कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बॉडी है, भी है, 2 दिन पैसा के अंदर बन के रेडी हो जाएगा, बिल्कुल और आपका प्रॉपर। 1-2 दिन के अंदर वो रेडी हो जाएगा, फॉरएवर आपके घर में हमेशा ये काम आएगी। तो ये सब हमारे, चीजें जहाँ विल है वहां पर आपके रास्ते भी निकलते हैं। तो बिल्कुल सर। वो चीज जरूर है कि आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कुछ करने की। आप अगर ये सोचते रहेंगे कि लॉकडाउन, और ये नेगेटिविटी को मैं जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा कि आप लोग नेगेटिविटी को अपने सामने मत आने दीजिए। जहां आप नेगेटिव थॉट्स लेकर आते हैं तो वहां आपका इम्यून सिस्टम डाउन होने लग जाएगा। वो ऑटोमेटिकली, हमारे ह्यूमन नेचर है ये, बॉडी के अंदर ये सेल्स जो होते हैं, अगर आप पॉजिटिव चीजों को सोचते हैं, आप चाहे पर आपने खाना नहीं भी खाया हुआ लेकिन आप बोले कि मेरा पेट भरा हुआ है, आई एम वेरी स्ट्रांग, रही है, तो आपके देखिए कि आपकी जो विल पावर है आपको स्ट्रांग बना देगी अंदर से। यस आपको सर। वीकनेस महसूस नहीं होगी, ना मेंटली, ना सोशली, ना फिजिकली। लेकिन आप ये सोचेंगे कि आपका पेट भरा हुआ है लेकिन बोले नहीं यार मैं तो थक गया हूँ, मैं कमजोर हो रहा हूँ, तो ऑब्वियस है आप चाहे कितना भी अच्छा फूड खा लेंगे आप कमजोर ही फील करेंगे और कमजोर ही आपकी हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, बॉडी के सेल्स हैं, वो एक्चुअली वैसे ही रिएक्ट करते हैं। तो सिंपल एग्जांपल है, जब आप खुश होते हैं तो आपका ब्लड बढ़ जाता है, आप खुश हो जाते हैं तो आपके हार्मोन्स और ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे यस सर। उसमें रिजल्ट देते हैं। लेकिन आप जहाँ आप अच्छा खाते पीते रहते भी हैं तब भी लोग कहते हैं कि नहीं मेरा तो वेट बढ़ रहा है या मैं बिल्कुल डिप्रेशन में जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो थॉट प्रोसेस जो है, वो थॉट प्रोसेस जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक आप कुछ भी गोल नहीं कर सकते। इसलिए विल बहुत जरूरी है, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। तो सरोज जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ अपने विचार रखेंगे सर? आप तो डेफिनेटली लक्ष्मण जी, देखिए, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। देयर ये इज एक अ वे, अच्छी राइट, कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो बच्चों एग्जैक्टली, के लिए बस यही सजेशन है कि आप लोग डिस्करेज ना हो, डोंट फील डिसहार्टेंड जब तक आप लोग घर पे हैं, और एंड डोंट फील फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज लाइफ में बहुत ही और आगे चांसेस आएंगे अचीव करने के। अभी बिकॉज ऑफ कोरोना वी आर इन अ लॉकडाउन स्टेज, और हम्म, घर पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया, आप घर पे अपने वर्कआउट्स करें। एंड मेरा एक सजेशन और है कि आप वार्म अप जरूर करें, बिकॉज बच्चे लोग क्या होता है जनरली वो एकदम मेन चीज़ों पे स्टार्ट कर देते हैं, मेन एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं विदाउट वार्मिंग अप, तो मसल्स सोर ज़्यादा हो जाते हैं, उसमें डिलेड ऑनसेट राइट, मसल सोरनेस जो होता है जिसको हम कहते हैं डॉम्स, वो डॉम्स जो राइट, है वो 72 घंटे तक बढ़ जाता है लक्ष्मण जी। ट्रू, तो वो बच्चे बोलते हैं कि अरे यार हम कल सो के उठे तो हमारे बहुत जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, हम्म, लिगामेंट्स पुल हो गए। सो उसका वन ऑफ द मेन रीजन है। और मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, वो पता नहीं अभी कनेक्टेड है या नहीं है, वो हमेशा हम लोग जब भी वर्कआउट करते हैं वो कभी वार्म अप नहीं करते लक्ष्मण जी, आप जानते हैं उनको बहुत अच्छे से, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ। वो बिलीव करते जी, हैं कि आप डायरेक्ट आगे बाउट लड़ाइए। तो मैं हाँ, और अभिषेक हमेशा कहते हैं कि हाँ, आप हमेशा वार्म अप करिए, बिकॉज वार्म अप इज हाँ, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप किसी भी राइट, स्पोर्ट में हैं, वार्म अप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी आई पुट इंपॉर्टेंट, लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन वार्म अप। चाहे आप वहां पे राइट, रोप, आप वर्चुअल रोप स्किपिंग कर लीजिए, 10 मिनट कर लीजिए, 5 मिनट कर लीजिए, कुछ नहीं तो लाइट पुशअप्स लगा लीजिए घर पे हम्म, जब तक है। जिम्स में जाए तो आप लाइट वेट से कर लीजिए ऑफ कोर्स, बट घर में आप लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ एप क्रंचेस कर लिए, लेग रेजेस कर लिए, तो दैट विल राइट, सॉल्व एज अ वार्म अप। ट्रू। नहीं, सौरभ जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, आई डू एग्री। एंड हम लोग अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम लोग ये बोलते हैं कि बिना वार्म अप के आप बिल्कुल भी आर्म रेसलिंग के लिए मत खेलें या वेट ट्रेनिंग मत करिए या कोई भी एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करें। क्यों? क्योंकि जब आप भी जानते हैं कि जो अच्छे मैकेनिक होते हैं जब गाड़ी चलाते हैं तो सुबह मॉर्निंग के अंदर आपको गाड़ी के लिए थोड़ी देर के लिए क्यों बोला जाता है कि आप थोड़ी देर उसको गाड़ी को थोड़ा गर्म करिए, एकदम किक मारते आप स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इंजन पूरा ठंडा होता है। जो उनके मशीनरी जो होती है उस पर जो पेट्रोल और ऑयलिंग वगैरह प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिससे कि गाड़ी की परफॉर्मेंस नहीं हो पाती। अगर आप रेगुलर चलाना शुरू करेंगे तो आप मेक श्योर आप एक बार ट्राई मार के देखिएगा कि हफ्ते आपने बिना स्टार्ट करते चलाना शुरू करेंगे, गाड़ी आपकी प्रॉब्लम देनी शुरू हो जाएगी। सेम वे हमारी बॉडी का होता है, बॉडी के हमारे पूरे सेल्स होते हैं, बॉडी को एक्टिव करना जरूरी है, बॉडी का ब्लड फ्लो
उसी के रेशियो में जाना ज़रूरी है, जिस हिसाब से आप उसकी परफ़ॉर्मेंस उससे चाहते हैं आप लोग। इसी तरह से बॉडी को पूरा वार्म अप करके जब करेंगे तो बॉडी आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगी, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेगी। अगर आप बॉडी को प्रॉपर वार्म अप नहीं करेंगे तो डेफ़िनेटली इंजरीज़ होंगी और वो हर गेम में होती है, आर्म रेसलिंग में भी होती है, वो ज़रूरी है। लेकिन बिल्कुल। उसको टेक्निकली होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ भी ये है कि आप लोग कोई भी गेम खेलो, गेम सारे स्पोर्ट्स टेक्निकल होते हैं, तो उनमें बहुत अच्छे कोचेज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि अच्छे ट्रेनर के साथ आप करें, अच्छी उनकी गाइडेंस में जाकर प्रैक्टिस करें, तभी करें। खुद से यूट्यूब पे देख के या वीडियो देखकर भी कोचेज़ नहीं बना जा सकता, नहीं वो किया जा एब्सोल्युटली, सकता है। एब्सोल्युटली। प्रैक्टिकल जो आप चीज़ स्पोर्ट्स में आप इंक्लूड, अगर मैं आर्म रेसलिंग की भी बात करूँ, तो आर्म रेसलिंग इज़ अ वेरी हाइली टेक्निकल गेम, क्योंकि हमें अपनी पूरी बॉडी के साथ खेलना होता है। हमारी फिंगर से लेकर, रिस्ट से लेकर, पाम से लेकर, हेड से लेकर, शोल्डर, फोरआर्म, ट्राइसेप, बाइसेप, हर चीज़ हमारी हर बॉडी का पार्ट काम करता है। हर बॉडी का पार्ट काम करता है। अगर कोई इसमें भी पूछना चाहेगा, मैं हर बॉडी के फंक्शंस आपको बता सकता हूँ कि कौन-सी बॉडी कैसे वर्क करती है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है आर्म रेसलिंग में। लोगों का ये होता है कि हाथ मजबूत होने चाहिए, फिंगर मजबूत होने चाहिए, जी हो जाएगा आपके बाइसेप। लेकिन एक एग्जांपल भी बताता हूँ कि आर्म रेसलिंग में भी आप देखें कि जो 60-70 केजी का बच्चा जो है अपने से 2 गुने बच्चे को आराम से हरा देता है। तो वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो अलग गेम है, टेक्निकल गेम है। आप टेक्निकली आप स्ट्रांग है तो कोई भी आप इज़िली वो कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल नहीं है, आपके पास कितनी भी पावर हो, पावर मैटर नहीं करती। जहाँ तक पर्टिकुलर मैं आर्म रेसलिंग की बात करूँ, तो आर्म रेसलिंग में मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ कि टेक्निक जो है फर्स्ट पोज़ीशन पे मैं रखता हूँ, फर्स्ट उस पे रखता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके पास पावर कितनी भी हो, अगर आपको प्रॉपर टेक्निक आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो पावर भी आपकी फेल है, चाहे वो कितनी भी पावर आप रखते हो, कोई उसका आपको सपोर्ट नहीं करेगी। तो वार्म अप बहुत ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी आज का सेशन हमारा बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ली। तो मैं लास्ट कोट में रोहित जी आपसे 2 शब्द मैं चाहूँगा कि आप जो है क्लोज़र नोट कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे खिलाड़ियों को या हमारे जो ऑडियंस को? हाँ, बिल्कुल मैं देना चाहूँगा सर, बिल्कुल आपने सभी ने बहुत अच्छा इनको गाइड किया, सब अच्छे से बहुत अच्छे से मुझे मेरा भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आप सबके साथ। सो सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि फिट रहो, घर में रहो, सेफ रहो, कोशिश करो इस ये बीमारी हमको घर में रह के ही जीतनी है और अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज़ करते हैं तो हमारी बॉडी के हैप्पी हार्मोन्स जगते हैं जिनसे हमें को खुशी मिलती है। और अपने आप का जैसे कि इन्होंने सर ने बोला कि विल पावर बढ़ाना, कि जब कॉन्फिडेंस लेवल भी तभी ऊपर होता है तब हम फिट होते हैं। जैसे कि एक स्पोर्ट्समैन हूँ मैं, आर्म रेसलिंग करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मुझे अपने फैट को अंडर कंट्रोल रखना है, अपने मसल्स को अच्छा दिखा के रखना है, अपने आप को फिट रखना है प्रॉपर, है ना? फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स जो होते हैं वो प्रॉपर मेरी बॉडी के अंदर होने चाहिए। जैसे कि अभी भी मैं बोल रहा हूँ गाइस कि अभी भी बहुत अच्छा टाइम है हमारे पास अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करने के लिए, अपनी एंड्योरेंस पे काम करने के लिए, अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ पे काम करने के लिए, अपनी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस पे काम करने के लिए। जो लोग जल्दी थक जाते हैं वो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस पे काम करो। जो लोगों की एंड्योरेंस कम है, जो एंड्योरेंस नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, देखो हम सबने ऐसे ही काम किया है, हम बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं तो ऐसे ही धीरे-धीरे चीज़ें इम्प्रूव हुई है। वो अपनी एंड्योरेंस पे काम करे, जिन लोगों के पास स्ट्रेंथ नहीं है, जो वेट ज़्यादा नहीं उठा सकते, वो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करे। हाउ टू डू कैसे करना है वो सर्च करो, हम सब लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, हमसे पर्सनली आप पूछो, हम ऐसे ही सर के साथ जुड़े रहेंगे, करेंगे। और जो समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ आप हेल्प ले सकते हो, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। सो यही मैं कहना चाहता हूँ कि अपने आप को फिट रखो भी, प्रॉपर ऐसी इसी तरीके से जैसे बताया, बहुत नॉर्मली है ये अपने आप को। ठीक है, हेलो। हेलो। लक्ष्मण जी। हाँ रोहित, ऑनलाइन ही रहो आप। लक्ष्मण जी मेरे ख्याल से अभी आ रहे हैं, कुछ आई थिंक कुछ डिस्टरबेंस हो गया है कुछ। हुँ। हाँ हाँ लक्ष्मण तो जी, वी ऑल आर देयर। सो बस अभी मैं यही बोलना चाहता हूँ सबसे सर, जो मैंने बोल दिया है कि ट्रेनिंग करते रहे रेगुलर, प्रॉपर अपनी जो काम जिन चीज़ों पे काम नहीं किया कभी उन पे करे, जैसे चेक करे अपने आप को, असेसमेंट करे कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, उस फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करे, है ना? टो टच कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, शोल्डर के अंदर प्रॉपर मोबिलिटी है नहीं है, कोर स्ट्रेंथ है नहीं है, उन चीज़ों पे काम करे। बिगिनर लोग भी, इंटर एडवांस भी, इंटर एडवांस भी, जो भी है
उन चीज़ों पे काम करे, धीरे धीरे उन चीज़ों को इम्प्रूव करे। एक दिन में 10 दिन में हो जाती है सर चीज़ें। जैसे कि मैं जब लॉकडाउन हुआ था तो मैं भी काफ़ी परेशान हो गया था, क्योंकि मैं तो दिन में 3 बार एक्सरसाइज करता था जिम के अंदर ही। तो बड़ा परेशान हुआ, जैसे कि मुझे लगा कि मैं अब जिन चीज़ों पे काम नहीं कर पा रहा था उन पे कर रहा हूँ। प्लैंक में करता था 2 मिनट, अभी मैं 18 मिनट्स तक प्लैंक करने लगा हूँ प्रॉपर, मतलब इस लॉकडाउन के अंदर उसको होल्ड कर करके। एक दिन बस आज मुझे प्लैंक ही करना है और कुछ नहीं करना। कल मुझे बस पुशअप्स ही करने हैं और कुछ नहीं करना। जो जो चीजें नहीं हो पा रही है उन चीजों पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए। शेड्यूल्स बहुत सारे हैं अपने आप को फिट करने के लिए बॉडी वेट ट्रेनिंग में भी, जैसे मैंने बताया आपको। लेकिन कोई एक चीज आप जिसको इम्प्रूव करना चाह रहे थे बहुत टाइम से, वो हुई नहीं, उस पे करो। उस वो अचीव हो जाएगा, आपको खुशी भी मिलेगी इस लॉकडाउन के टाइम पे। और ये आपका टाइम भी, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हो बैठे बैठे घर पे। लक्ष्मण जी, हेलो लक्ष्मण जी। जी सौरभ जी। जी लक्ष्मण जी। हाँ जी सौरभ जी, हम लोगों बताएं ने, सर। जी हाँ, हम लोगों ने आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड क्वाइट अ फ्यू ऑफ द थिंग्स, एंड कुछ हमें अब नेक्स्ट सेशन के लिए बचा के रखना चाहिए। नहीं नहीं, तो नेक्स्ट सेशन जरूर रहेगा सर। जी हाँ, जी हाँ। सो 1 सवा घंटा हो गया हम लोगों को। जी सो आई थिंक लेट्स कॉल इट अ डे। जी। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा अपना सौरव सर का एंड रोहित जी का थैंक यू सो for मच। making a awesome session this year, but it's for sharing a great information. And I'm sure कि जितने भी हमारे जो फेसबुक पे लाइव जुड़े हुए हैं, हाँ जी, तो उसमें अभी ज़रूर आपके नेक्स्ट सेशन में हम लोग ज़रूर अनाउंस करेंगे। अभी हमारे फेसबुक पे आप जुड़े रहें और आपको नेक्स्ट सेशन के ऊपर ज़रूर एक नए अच्छे टॉपिक के ऊपर ज़रूर हम लोग लेकर आएँगे, एक्सपर्ट्स के साथ, आपके साथ शेयर करेंगे। और आज के जो सेशन है उसमें उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस वीडियो को आप रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। ये वीडियोज़ जो है हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करेंगे इस चीज़ को। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन में अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। लॉकडाउन में सभी का फॉलो करें। इसी के साथ ही आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हम सभी जो है रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच गाइस। थैंक यू। और हमारे यूट्यूब नमस्कार। चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। ये वीडियोस जो है हम अपने यूट्यूब चैनल